हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसे कि आप सबको पता है, हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज के पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं 3.4 के बारे में, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके कुछ एंगल्स के सम्स के बारे में पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटीज कैसे यहां पर बनाई जा सकती है। देखिए, मैं बात करूं यहां पर क्लास 10 तक के लिए, तो क्लास 10 के अंदर आपने क्या देखा, यहां पर बहुत सिंपल आइडेंटिटीज देखी होगी। यस, जिसके अंदर हमने 3-4 आइडेंटिटीज मेन देखी थी। पहली आइडेंटिटीज की बात करूं यहां पर, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी थी। यस, वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी एप्लीकेबल है। यहां पर वो होता है आपके पास यहां पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूं यहां पर दूसरी आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो दूसरी आइडेंटिटी है आपके पास यहां पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, थर्ड आइडेंटिटी की बात करूं यहां पर, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास cosec स्क्वायर थीटा। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपने क्लास 10 तक आपने डिस्कस की थी। इसके साथ साथ मैं बात करूं यहां पर, तो क्लास 10 के अंदर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपके पास यदि आपके पास बात की जाए, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, उसके अंदर एंगल दे रखा है और उस एंगल के अंदर यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ यहां पर एड ऑन करूं या फिर उसके साथ यदि चेंजेस करूं, तो मेरे पास चेंजेस किस तरह से आता है, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। क्लियर, आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर बात करें यहां पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें यहां पर, तो आपने केवल यहां पे बात करूं तो 90 डिग्री तक के एंगल को डिस्कस किया था। अब यदि क्या होगा, यदि हमारे जो एंगल्स है वो आगे बढ़ जाए, मतलब हमारे पास 90 से आगे एंगल्स आ जाए, तो उसके साथ वो क्या रिलेशनशिप दिखाएगा, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इसके साथ साथ यदि हमारे पास एंगल आपके पास दो आ जाए, पहले हमने पास क्या था, एक साइन थीटा था, कॉस थीटा, tan थीटा था, थीटा की वैल्यू केवल क्या थी, एक ही थी आपके पास। यहां पर यदि थीटा आपके पास चेंज हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू दो अलग अलग थीटा के अंदर चेंज हो जाए, तो यहां पर क्या चेंजेस पड़ता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो कुल मिला के बताएं तो आज का वीडियो लेक्चर आइडेंटिटीज के ऊपर बेसिस होने वाला है। यहां पर मैं आपको जितनी भी आइडेंटिटीज बताऊंगा और जितने भी आपको यदि मान लेते हैं एक फॉर्मूले की तरह से, मान लीजिए कि आपको फॉर्मूले की तरह मान लीजिए, तो देखिए फॉर्मूले जितने भी बताऊंगा आप इसे एक तरीके से मान लीजिए फॉर्मूला ही वो आपके से है। उन फॉर्मूलों को आप जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो मैं याद करने के तरीके बताऊंगा, इसके साथ साथ मैं बताऊंगा ये आए कैसे हैं, किस टाइप से आएंगे, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप जैसे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे और आगे जितनी भी एक्सरसाइज हमारे पास आने वाली है, उन सभी के अंदर वो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अब देखिए स्टार्ट करें आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक रिलेशनशिप दे रखा है। अब वो रिलेशनशिप क्या दे रखा है, जरा देखिए यहां पर लिखा है sin 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x होता है। और जहां पर n आपके पास किससे बिलोंग कर रहा है, जरा देखिए तो z से, मतलब आप n की वैल्यू इंटीजर नंबर डालिए, तो आपके पास यदि इस वाले कंडीशंस के अंदर आप x की वैल्यू आपके क्या डालते हैं, यहां पर n की वैल्यू आप क्या डालते हैं, इंटीजर नंबर डालते हैं, तो आपको क्या मिलता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज sin x मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, जरा इसको समझते हैं यहां पर। तो इसके लिए मैं वापस वही सर्कल वाला ग्राफ बनाऊंगा, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपके पास वैल्यू। तो जस्ट लाइक देखिए मैं यहां पे बात करूं तो आपके पास ये दो एक्सेस बना लेते हैं, उससे क्या होगा, सर्कल वाली जो चीज है वो यहां पर क्लियर हो जाएगी। क्लियर, ओके। अब मैं यहां पे क्या बनाता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं जिसके हेल्प से हम यहां पर बात करेंगे। तो ये मैंने सर्कल बना लिया। क्लियर, ओके। अब देखिए इस सर्कल के अंदर बात करें यहां पर, तो इस सर्कल के अंदर यहां पर आपके पास क्या होता है, यहां बात करें 0 होता है। देन मैं बात करूं यहां पर आपके पास ऊपर की तरफ मैं बात करूं, तो ऊपर की तरफ आपके पास क्या होता है, π/2 होता है। अब हमें क्या करना है, रेडियन के अंदर ही डिस्कस करना है, क्योंकि देखिए आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे किसमें है, रेडियंस के अंदर है, तो रेडियन ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद बात करता हूं यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 3π/2 आएगा। देन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास ऑल जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, या फिर बात करूं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, यहाँ बात करें पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद बात करें यहां पर, तो यहां पर आपके पास क्या होता है, साइन और साइन का जो भाई है, यहां पर साइन और साइन का भाई कौन है, कॉसेक है। तो जरा देखिए यहां पर बात करें तो कॉसेक्स और साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर बात करें पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट बात करूं यहां पर थर्ड वाले पोजीशन के अंदर, तो थर्ड वाले में आपके पास क्या होता है, यहां पर tan और tan का भाई क्या होता है, यहां बात करें कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लियर, अच्छा देखिए फोर्थ के अंदर बात करें आपके पास, तो फोर्थ आपके पास क्या होता है, कॉस एंड कॉस का भाई की बात करूं यहां पर, तो क्या होगा यहां पर सेक, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब तक हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया है, और ये जब भी यहां पर बात करें, ये जिसने भी अभी तक नहीं देखा है यहां पर,
ये जिसको भी अभी तक नहीं पता है तो वो हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स को चेक कर ले, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सब चीजों को क्लियर किया है, इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका भी बताया है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें बताई है। क्लियर। इसके साथ साथ देखिए इसी की हेल्प से हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है हमारे, यस जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उन सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हमने क्या बनाए, यहां पर ग्राफ बनाए। क्लियर। और वो ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो ग्राफ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वहां पर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठे जाते हैं। यस बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पास यहां पर पूछे जाते हैं। क्लियर। अब जरा यहां पर देखिए इस रिलेशनशिप को जरा गरज से समझते हैं। लिखा है यहां पर sin 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू ऑलवेज इज इक्वल टू sin x होता है। अच्छा एक काम करता हूं मैं यहां पे n की वैल्यू क्या करता हूं, 0 कर देता हूं। n की वैल्यू 0 की मैंने यहां पर, तो आपके पास क्या हुआ, यहां पर sin आ गया, उसके बाद 0 इंटू 2 इंटू पाई हो गया 0 और आपके पास हो गया sin x। sin x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, यहां बात करें sin x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिए यहां पर कि साइन के अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे आपको sin x ही मिलेगी। ये तो ऑब्वियसली बात है, ये तो ऑब्वियसली यस ये तो ट्रू ही है। नेक्स्ट जरा चेक करते हैं यहां पर साइन के अंदर मैं डालता हूं, यहां पर अभी n की वैल्यू डाल देता हूं 1 डाला, तो 1 डालने पर क्या हुआ यहां पर देखिए 2 पाई प्लस आपके पास x हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर sin x हो जाएगा। क्लियर। अच्छा देखिए 2 पाई प्लस x मतलब क्या हुआ, देखिए थीटा यहां से चलना शुरू हुआ, वापस यहां पर आ गया और यहां पर आने के बाद x की वैल्यू कुछ भी ऊपर की तरफ हुई, मान लेते हैं 30 डिग्री हुई, यस यहां पर बांध लेते हैं आपके पास यहां पर π/4 ही क्यों ना हुई। क्लियर। तो उस सभी के लिए यहां पर बात करें ऊपर की तरफ आ जाएगा वो एंगल, और ऊपर की तरफ जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर आपके पास क्या होता है, साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, और साइन की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, वही मिलती है जो साइन थीटा की होती है। क्लियर। अच्छा देखिए यहां पे बात करें, यदि मैं यहां पर क्या रखूं, यहां पर देखिए यहां पर रखता हूं 2, यस यहां पे 1 रखा, यहां पे 2 रखा, तो साइन आपके पास क्या हो जाएगा, यहां बात करें तो साइन हो जाएगा यहां पर 4 पाई और इंटू एक्स हो जाएगा यहां पर, तो ये भी आपको क्या देगा, यहां पर साइन एक्स देगा। यस ये भी आपको क्या देगा, यहां पर साइन एक्स देगा। कैसे, देखिए यहां पर आया 2 पाई, देन फिर से रोटेट किया 2 पाई, देन आपके पास ऊपर चला गया, तो आपके पास क्या हो गया, यहां पर बात करें तो आपके पास क्या हो गया, 4 पाई प्लस एक्स हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो आपके पास ये रिलेशनशिप क्या बोलता है कि साइन के साथ यहां पे 2n पाई प्लस एक्स करें यहां पर, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज साइन एक्स मिलेगा। उसके पीछे रीजन क्या है जरा देखिए यहां पर, क्योंकि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां पर, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें यह पता है कि साइन एक्स ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके साथ साथ यहां पर बात करें तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती है, साइन एक्स के फॉर्मेट में नहीं रहती है। अब यहां पर एक्स कुछ भी रखिए आप, यहां पर जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर 60 डिग्री रखिए, 30 रखिए, π/4 π/3 π/2 कुछ भी रखिए यहां पर, π/2 पे तो आपके पास यहां पे हो जाएगा, देन आपके पास यहां पर कुछ भी रखिए इसी रीजन के अंदर, तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, वही मिलने वाली है। क्लियर हो गया यहां पर समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जब हम यहां पर इससे रिलेटेड ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे यहां पर, क्लियर, तब हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जब हम आइडेंटिटीज भी सॉल्व करेंगे तब भी ये हमारे लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी। क्लियर। तो यहां पर मैं स्टार मार्क लगा लेता हूं। उसके बाद देखिए यहां पर बोला गया है कॉस से रिलेटेड, देखिए कॉस में भी यही काम करेगा। क्यों काम करेगा, देखिए कॉस के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ये फर्स्ट आपके पास यहां पर आपके पास क्या होता है, फर्स्ट यहां पर क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉस ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमें यह भी पता है कि साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, यहां बात करें पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है। आप चाहे 0 पे निकालिए, यस, चाहे आप यहां पर π/6 पे निकालिए, उसके बाद π/3 पे निकालिए, π/4 पे निकाल दीजिए, आप यहां पर आपका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिलेगी, वही मिलने वाली है। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यस ये ग्राफ ड्रॉ करते वक्त भी हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। क्लियर। अब देखिए यहां पर हम किसी दो चीज और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को जरा समझेंगे यहां पर, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस जरा देखिए यहां पर, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए साइन के अंदर यदि मैं कोई यहां पर थीटा रखता हूं माइनस के साथ, यस साइन के साथ कोई माइनस का थीटा रखता हूं तो मुझे हमेशा क्या मिलती है, माइनस साइन मिलता है। ओके। और यदि मैं साइन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखता हूं यहां पर, तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव साइन एक्स मिलता है। लेकिन नेगेटिव रखने पर क्या होता है, नेगेटिव आपका क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। यस नेगेटिव क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अच्छा देखिए कॉस के अंदर रखें तो कॉस के अंदर यदि आप कोई नेगेटिव एक्स रखते हैं तो आपके पास ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। यस क्या मिलता है आपके पास यहां पर, पॉजिटिव मिलता है। अच्छा ये नेगेटिव एक्स है क्या चीज, देखें यहां पर नेगेटिव एक्स का मतलब क्या हुआ, आप इस रीजन से थोड़ा सा नीचे उतरना है। यस आप क्या कर रहे हैं, आप जब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, यस यहां पर क्या चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या मिल रही थी आपको, यहां पर बात करें तो वो पॉजिटिव मिल रही थी। क्लियर। एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही थी, यहां पर पॉजिटिव मिल रही थी।
ओके, अब आपकी x की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर बात करें नेगेटिव हो चुकी है, x की वैल्यू क्या हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। तो आप कौन से रीजन की तरफ बढ़ चुके हैं, आप यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं यहां पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अंदर हमें यह पता है कि हमारे पास केवल जो कॉस और सेक होते हैं वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यस, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस चीज का हमें ध्यान है। क्लियर, समझ आ रहा है। यहां पर इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। क्या तरीका है, जरा देखिए यहां पर, जरा देखिए इनके ग्राफ को जरा गौर डालते हैं। यस, ग्राफ के ऊपर जरा गौर से देखते हैं। यहां पर ग्राफ हमें यहां पर इन सब के बारे में सब कुछ बता देगा। ओके, तो देखिए क्या ग्राफ बताएगा यहां पर, जरा देखें। तो मैं एक ही साथ दोनों के ग्राफ बनाऊंगा यहां पर। ओके, और ये मैंने आपको बोला ही था कि ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैं साइन थीटा का, साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, नीचे मैं कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। देखिए साइन एक्स के ग्राफ की देखिए यहां पर, तो एक्स की वैल्यू जब आप यहां पर बढ़ती है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आता है आपको यहां पर। क्लियर, ये आपका ग्राफ होता है साइन एक्स का। यहां पर क्या होती है, एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, एक्स 0 डिग्री। देन आपके पास बात करूं यहां पर क्या आएगा, π/6 आएगा। देन आपके पास क्या आएगा, π/4 आएगा, फिर π/3 आएगा, देन π/2 आएगा। देन आगे आप वैल्यू क्या करते रहेंगे, अपनी बढ़ाते रहेंगे। क्लियर। अच्छा देखिए इसके पीछे वाले रीजन की जरा बात करता हूं यहां पर। तो जैसे देखिए यहां पर डालता हूं, नेगेटिव डालता हूं यहां पर, तो आपके पास देखिए कुछ इस तरह से आता है। क्लियर। अच्छा देखिए इसके लिए बात करूं यहां पर, ये तो आपके पास किसका हो गया, जरा देखें यहां पर आपके पास डाल दीजिए। यहां पर हो जाता है -1, सॉरी यहां पर आपके पास हो जाता है +1। देन मैं यहां पे डालूं आपके पास, तो यहां पर हो जाता है -1। देन आपके पास यहां पर हो जाता है π/2। देन आपके पास पाई। देन आपके पास बात करें यहां पर माइनस के π/2। देन आपके पास क्या हो जाता है यहां पर माइनस का पाई। क्लियर, ये आपको देखने को मिलता है। और ये ग्राफ किसका है यहां पर बात करें, तो ये है आपके पास ग्राफ है साइन एक्स का। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहां पर कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जो हमें क्या बताएगा, जरा देखें यहां पर। तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, यहां पर बात करें 0 डिग्री पर आपको क्या मिलता है, मतलब 0 पे आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो कॉस एक्स में 0 में आपको क्या मिला, 1 मिला। क्लियर। देन मैं यहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं यहां पर। तो देखिए आपके पास यहां पर आपके पास आया ग्राफ। देन आपके पास यहां पर बात करें, ये आपके पास फिर से ग्राफ इस तरफ चला गया। इधर बात करें आपके पास, तो देखिए आपके पास यहां पर आया। देन बात करूं यहां पर, ये आपके पास आ गया। क्लियर, ओके। अब जरा देखिए यहां पर बात करें, तो देखिए आपके पास, देखिए फर्स्ट आपके पास बात करता हूं, फर्स्ट यहां पर रीजन के अंदर, तो ये आपके पास क्या है, π/2 है, और ये आपके पास क्या है, +1 है। देन मैं बात करूं यहां पर, ये आएगा -1। देन आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो आपके पास क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा पाई डिग्री पे। इधर बढ़े तो आपके पास क्या आएगा, यहां पर माइनस का π/2 आएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर बढ़ते हैं, देखिए साइन एक्स में जरा गौर से देखिएगा यहां पर, यदि मैं पॉजिटिव के एक्स की तरफ बढ़ता हूं, क्या करता हूं, पॉजिटिव के एक्स की तरफ बढ़ता हूं, तो मुझे यहां पर क्या मिलता है, सारे के सारे पॉजिटिव मिलते हैं। लेकिन मैं नेगेटिव के एक्स की तरफ बढ़ रहा हूं। नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, यहां पर बात करें माइनस के 3π/2 डाला आपने यहां पर, माइनस के π/4 डाला आपने यहां पर। यस, माइनस की सारी वैल्यू डाली आपने यहां पर। तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे चल रहा है, यहां पर बात करें नीचे की तरफ चल रहा है। नीचे की तरफ मतलब आपके पास क्या आ रही है, सारी की सारी वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। यस, और हमें यह भी पता है कि इस वाले रीजन के अंदर हमें क्या मिलता है, सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव मिलती है। और ये हमने कहां से देखा, ये हम यहां से भी देख सकते हैं, ये जो सर्कल डायग्राम है इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे मैं यहां पर एक्स को नीचे लेके चलता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलती है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है। और वो कहां से कहां तक मिलती है, जरा देखिए यहां पर आपके पास पाई से लगाकर, यदि आप नेगेटिव के अंदर बात करें, नेगेटिव के अंदर बात करूं तो 0 से लगाकर माइनस के जो पाई होता है, 0 से लगाकर माइनस का जो पाई होता है, वहां तक आपको क्या मिलती है, जरा देखें यहां पर नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती है। उससे पहले आप यहां पर बात करें कौन सा रीजन में, 0 से लेके प्लस पाई के अंदर बात करें, तो यहां पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। ये सारा कुछ सारा कहां पर बेस है, यहां पर इस सर्कल के ऊपर बेस है। तो इसलिए कहा जाता है यहां पर कि साइन के अंदर यदि -x आ चुका है तो वो साइन क्या करेगा, अपनी वैल्यू को बाहर डाल देगा। यस, साइन अपनी वैल्यू को क्या डाल देगा, बाहर डाल देगा। जस्ट लाइक मैं देखिए यहां पे ग्राफ के अंदर बात करूं, देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए जस्ट लाइक मैं बात करूं π/2 पे आपके पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। देन माइनस का π/2 ला तो क्या है आपके पास आया, माइनस का 1 आया। वैल्यू तो आपके पास वही रह रही है, साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स ही रह रही है, लेकिन वो जहां माइनस था वो कहां आ चुका है, बाहर आ चुका है। मतलब देखिए यहां पर साइन के साथ मैंने डाला यहां पर माइनस का π/2, देन मुझे यहां पर क्या मिला, यहां पर -1 मिला। और ये 1 किसको दिखाता है, ये 1 तो हमें यहां पर साइन π/2 की वैल्यू को बताता है। यस, ये 1 किसको बताता है, साइन π/2 की वैल्यू को बताता है। तो ये माइनस क्या हुआ आपके पास, यहां पर बाहर आ गया।
तो इसलिए बोला जाता है कि साइन जो होता है अपने नेगेटिव साइन को, साइन के अंदर नेगेटिव आप क्या डालें तो वो अपने आप को क्या कर देता है, बाहर डाल देता है। क्लियर, वो अपने आप को क्या देगा, बाहर डाल देगा। लेकिन कॉस क्या करता है, कॉस क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। कॉस क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। कॉस कहता है चाहे आप पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव डालो, आपका सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर लेंगे, आपके पास कोई भी आपको हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। जरा देखिए यहां पर बात करें, कॉस के अंदर -x डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। यस, ये आप कहां चलेंगे, यस इसके अंदर बात करूं नेगेटिव π/2 तक, नेगेटिव π/2 तक आपके पास क्या होगा, cos ऑब्जर्व कर लेगा। मतलब ये नेगेटिव π/2 से लगाकर पॉजिटिव π/2 तक, ये कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हो π/2 से लगाकर आप रिवर्स में चले यहां पर, तो आपके पास इस रिवर्स प्रोसेस के अंदर भी आपके पास क्या करेगा, आपका cos क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। बोलेगा आप मेरे अंदर कुछ भी डाल दीजिए आप वैल्यू, आपके पास वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से है। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। जब आप यहां पर आगे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक यहां पे बात करूं वैल्यू से रिलेटेड, तो ये दो चीजें आपके पास, ये चार चीजें आपके पास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। क्लियर, आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे आइडेंटिटीज की तरफ, कि आइडेंटिटीज क्या होती है और किस तरह से हमें यहां पर लर्न करनी है। यस, वो सिर्फ देखेंगे। देखिए आइडेंटिटीज की मैं बात करूं यहां पर, तो आइडेंटिटीज का जो प्रूफ है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यस, आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यदि आप यहां पर बेसिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहां पर, या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी करें, तो वहां पे उस आइडेंटिटीज का जो प्रूफ है वो यहां पर नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन यहां पे फर्स्ट 4 का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके आगे वाले जितने भी आप आएंगे आपके पास आइडेंटिटीज, उनका प्रूफ आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर बेसिस है। क्लियर, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब बड़े आगे यहां पर देखें क्या है हमारी आइडेंटिटीज, जरा यहां पर देखें। यहां पर तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसे हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए बात करूं इनके प्रूफ के बारे में, तो इनका प्रूफ बहुत ही ज्यादा लेंथी है, और देखा जाए तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो यहां पर, यस किसी से रिलेटेड आप एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर आपके लिए इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इनका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी आइडेंटिटीज होने वाली है, उन सभी के अंदर इसी का जो रिजल्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर, तो अब देखिए यहां पर देखिए, मैं फर्स्ट आपके पास आइडेंटिटीज के बारे में बात करूं, यहां पर फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है आपके पास बात करें, तो लिखा है आपके पास cos x + y। देखिए अभी तक आपने यहां पर देखा होगा, तो आपके पास यहां पे जो एंगल मिलता है आपको यहां पर, यस यहां पे जो आपको एंगल मिल रहा था आपको यहां पर, वो क्या मिल रहा था, केवल और केवल सिंगल एंगल मिल रहा था। यस, यहां पर cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा इस तरह से मिल रहा था। लेकिन अब जो एंगल है वो एंगल अब आपके पास चेंज हो चुका है, एंगल का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। अब आपको एंगल जो है यहां पर आपको देखिए प्लस और माइनस के सब्ट्रैक्शन से मिल रहा है, मतलब ये थीटा अलग है और ये थीटा अलग है। जस्ट लाइक मैं यहां पे बात करूं इसके बारे में, तो ये क्या लिखा हुआ है जरा देखें, तो ये लिखा है cos लिखा हुआ है उसके अंदर, और यहां पे मैं बात करूं तो जस्ट लाइक के पास लिखा है यहां पर, जैसे मैंने लिख दिया π/2 प्लस यहां पर लिखा π/4। क्लियर, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसका जो रिजल्ट है वो आप यहां पर दोनों को एडिशन कर सकते हैं, और एडिशन करने के बाद आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। या फिर क्या करूं, यहां से मैं आपको जो आइडेंटिटीज की जो यहां बता रहा हूं, यहां पे जो आइडेंटिटीज बताऊंगा यहां पर, या फिर मैं बात करूं जो फॉर्मूले में आपको बताऊंगा यहां पर, आप उसका हेल्प लेके डायरेक्टली बहुत जल्दी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, एक तो तरीका एडिशन करो, एडिशन करने के बाद एंगल को ढूंढो और एंगल को ढूंढ के उसकी वैल्यू निकालो, वो भी किससे, टेबल की फॉर्मेट से। दूसरा यहां पे जो आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज लगाओ और रिजल्ट निकाल दो। क्लियर, समझ आ रहा है यहां पर, तो हम वही देखने वाले हैं कि इनकी जो आइडेंटिटीज है वो यहां पर क्या बनने वाली है। तो जस्ट लाइक मैं बात करूं, सबसे पहले आपके पास क्या है, cos है, ये cos ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी से ही आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे निकल के आते हैं बाहर। तो बात करते हैं पहले cos के लिए। देखिए cos x + y की वैल्यू की बात करूं, तो इसका जो रिजल्ट आपके पास निकल के आता है वो ये निकल के आता है cos x, उसके बाद लिखा है आपके पास cos y, देन आपके पास नेगेटिव का साइन आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा sin x, और यहां पर आ जाएगा sin y। क्लियर, ये आपके पास रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है जरा देखिए, यहां पर cos x + y का cos x cos y माइनस साइन के साथ आपके पास रिजल्ट आएगा sin x sin y। क्लियर, ये आपके पास रिजल्ट आता है। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पे यदि प्लस है तो यहां पर आपको क्या मिलता है, नेगेटिव का साइन मिलता है। ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। यहां पर cos के अंदर ये सबसे बड़ी यहां पर आपका झोल है, यहां पर यस इसका झोल कह सकते हैं आप यहां पर, कि यहां पे आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो यहां पर क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। यदि आप यहां पर नेगेटिव देख लेते हैं तो यहां पर हमेशा क्या लगेगा, पॉजिटिव बनाते हैं। अब यदि मैं इसके नेगेटिव की बात करूं, यदि मेरे पास cos x - cos y होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जैसे ये लिखा वैसा यहां लिख दीजिए। अब आपसे मैंने बोला यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव है तो वहां के बीच में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, बस वही चीज ध्यान रखनी है यहां पर। तो देखिए यहां पर रिजल्ट की बात करूं तो आपका क्या आएगा, cos x, उसके बाद आएगा cos y,
उसके बाद आएगा पॉजिटिव का साइन, देन आपके पास आएगा साइन एक्स एंड उसके बाद आ जाएगा साइन वाई। क्लियर? ये आपके पास फॉर्मूला बनने वाला है। देखिए cos x cos y प्लस साइन x साइन y, यहां बात करूं cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन रहे हैं। क्लियर? ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आगे आने वाले जब हम यहां पर और आइडेंटिटीज बनाएंगे तो इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से बनाने वाले हैं। क्लियर? अब बढ़े आगे यहां पर, तो अगला है यहां पर साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई के बारे में बात करूं तो इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी है। जरा देखिए यहां पर, देखिए क्या आने वाला है, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, देन आपके पास आएगा पॉजिटिव साइन और उसके बाद आ जाएगा यहां पर, देखिए उसके बाद आएगा कॉस एक्स और आ जाएगा आपके पास यहां पर साइन वाई। मतलब आपके पास देखिए यहां पर आ रहा है इंटरचेंज, यहां पे क्या आ रहा है आपके पास, इंटरचेंज आ रहा है। देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन के साथ कॉस एक्स साइन वाई, यहां पर क्या आ रहा था, जरा देखिए यहां पर cos x sin y cos x sin y sin x sin y sin x sin y, लेकिन यहां पे आपका साइन के अंदर क्या किया, आपके पास यहां पर इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करके क्या निकाला, sin x cos y प्लस cos x sin y। क्लियर? ये चीज आपके पास निकल गई है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ओके, अब जरा देखिए यहां पर मैं और बात करना चाहूं, यहां पर sin x माइनस y की बात करूं, देखिए यहां पॉजिटिव था तो यहां पे क्या लगाया, पॉजिटिव लगाया। अब यहां पे नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, यहां पर नेगेटिव लगाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई नेगेटिव साइन के साथ यहां पे बात करूंगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा। क्लियर? ये आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहां पे जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात देखिए, जब आपके पास यहां पे नेगेटिव का फॉर्मूला था तो आपके पास ये फॉर्मूला आया। अब इसके अंदर आप चाहे आगे कीजिए चाहे पीछे कीजिए, कोई फॉर्मूले के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। रीजन क्यों है, यहां पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव के अंदर आप चाहे 2+2 कीजिए, यस मैं यहां पे करूं 2+2 करूं या फिर ये आगे वाला 2 लेके आ जाऊं और पीछे ये 2 ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मैं एक चीज बताऊं आपको, यहां पर जैसे मैंने 3+2 किया या 2+3 किया तो दोनों केसेस के अंदर क्या हुआ, सेम रिजल्ट आया मेरे पास पॉजिटिव के अंदर। लेकिन नेगेटिव के वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर देखिए यहां पर 3-2 और 2-3 की जो रिजल्ट आता है वो दोनों का अलग अलग आता है। ऊपर वाले का क्या आता है, +1 आता है, नीचे वाले का क्या आता है, -1 आता है। तो वही चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है नेगेटिव के फॉर्मूले के अंदर। देखिए नेगेटिव के अंदर हमेशा इस चीज के अंदर ध्यान रखूं तो sin x cos y जो है वो आगे की तरफ आएगा, फिर नेगेटिव आएगा cos x sin y पीछे की तरफ आएगा। और ऊपर वाले नेगेटिव के बंद बात करूं तो देखिए cos x cos y आगे आएगा, माइनस साइन के साथ sin x sin y क्या आएगा आपके पास पीछे आएगा। क्लियर, समझ आ गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है और ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हम क्या करेंगे और बहुत जितने भी फॉर्मूले आगे हम जितने भी आपके पास आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसी से बनाने वाले। क्लियर? बढ़े हमारे आगे यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां पर तो अब हमारे पास है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। देखिए ये टॉपिक आपकी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने यहां पर एड ऑन किया है। रीजन क्या है, यहां पर अब जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको बताने वाला हूं वो हम क्या करेंगे, क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 11 के ऊपर जाएंगे। क्लियर? अब क्लास 10 के ऊपर स्टार्ट करने का रीजन क्या है, जरा देखें। तो क्लास 10 के अंदर हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, वो हमने कुछ इस तरह से देखे थे। साइन 90 माइनस ए मतलब साइन 90 माइनस थीटा को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर कॉस थीटा मिलेगा। tan 90 माइनस थीटा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा। sec 90 माइनस थीटा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos sec थीटा मिलेगा। मैं आपको थोड़ी क्या कर रहा हूं, मेमोरी को शार्प कर रहा हूं, यहां पर थोड़ी सी मेमोरी को वापस, आपकी जो यहां पर मेमोरी भूल चुके थे, धुंधली धुंधली हो गई थी, उस धुंधली मेमोरी को फिर से वापस लाते हैं यहां पर, क्योंकि आगे की जो चीज है वो इसी के ऊपर बेसिस है। क्लियर? बात करें देखिए cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है क्या पता है, sin ए। देन मैं बात करूं cot 90 माइनस ए की बात करूं तो आपका क्या होता है, tan ए होता है। देन cosec 90 माइनस ए की बात करें तो आपका क्या होता है, sec ए होता है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखी थी क्लास 10 के अंदर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। प्लस क्लास 10 के अंदर क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा था। अब इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे हम यहां पर कुछ और जो आपके पास आइडेंटिटीज है उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है, जरा देखिए यहां पर। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए यहां पर आगे बढ़े तो इनसे से ही रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को जरा देखते हैं यहां पर। देखिए अभी तक आपने क्या देखा यहां पर कि जो साइन था वो 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ चल रहा था, साइन 90 माइनस थीटा चल रहा था, साइन 90 प्लस थीटा चल रहा था, यस, या साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा चल रहा था, ये चल रहा था। अब यदि थीटा मेरे पास बढ़ जाए, थीटा मेरे पास क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए यहां पर,
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ क्या फर्क पड़ने वाला है जरा देखेंगे यहां पर, और इसके साथ साथ हम इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी आगे बढ़ाएंगे यहां पर, तो उसके साथ क्या फर्क पड़ेगा वो भी सारी चीजें देखेंगे। तो पहली चीज देखिए यहां बताता हूं, जस्ट लाइक मैं यहां पे बात करूं, यदि मैं यहां पे लिखता हूं साइन, यहां लिखता हूं π/2, फिर उसका लिखता हूं +x लिख देता हूं यहां पर, तो देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आता है जरा देखिए यहां पर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है cos x आता है, वही का वही आता है वापस। यस आपके पास देखिए साइन π/2 माइनस थीटा कर रहे थे, यस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे थे, तो आपके पास क्या मिला था, cos थीटा मिला था। यहां पर आपने क्या किया, साइन के साथ π/2 + x किया, तब भी आपके पास क्या आया, यहां पर cos x आ गया। और ये आया किस वजह से है, क्या रीजन है, इस सभी को जरा समझते हैं यहां पर। तो हम क्या करेंगे, वापस सर्कल डायग्राम के ऊपर चलेंगे और सर्कल डायग्राम के ऊपर ही सारी चीजें समझेंगे। यस तो मैं जरा आपको सर्कल के ऊपर वापस ले चलूं यहां पर, तो ये हमारा ग्राफ होता है, क्लियर। और इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब जरा देखिए यहां पे बात करूं तो यहां पर आपका 0 डिग्री, देन आपके पास होता है π/2, देन आपके पास बात करूं यहां पर आपके पास क्या होता है, यहां पर बात करें पाई हो जाता है, देन आपके पास यहां पर 3π/2 होता है, देन आपके पास यहां पर क्या होता है 2π, क्लियर ओके। अब जरा देखें यहां पर, तो हमें यह पता है यहां पर आपके पास क्या था, ऑल जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रीज फंक्शंस होते हैं, या आप बात कर लीजिए यहां पर ट्रिग्नोमेट्री आधे यहां पर रेशियोज के बारे में, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर बात करूं आपके पास यहां पर इस वाले रीजन के अंदर, इस वाले रीजन के अंदर बात करूं तो आपके पास क्या होता है, यहां पर साइन जो होता है और उसका जो भाई है यहां पर cos x जो होता है वो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन मैं बात करूं यहां पर तो आपके पास क्या होता है, यहां बात करें tan, और आपके पास क्या होता है यहां पर बात करें आपका जो उसका भाई है cot, ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। यस ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। देन मैं बात करूं यहां पर इस वाले रीजन के अंदर, तो आपके पास क्या होता है, cos एंड उसका भाई जो होता है आपके पास यहां पर sec, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर। अब देखिए यहां पर ध्यान रखने वाली चीजें क्या है जरा देखिए, जब हम यहां पर क्लास 10 के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने यहां पे क्या देखा कि जो साइन है उसका जो 90 माइनस थीटा करता है, साइन के अंदर क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा करता है, साइन की वैल्यू यदि मैं 90 माइनस थीटा ले जाऊं तो मेरी जो वैल्यू है वो कॉस थीटा के इक्विवेलेंट आती है। और ये चीज हमने ग्राफ के यहां पर बात करें टेबल के अंदर भी देखी है यहां पर, और आप ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राफ के अंदर भी देख पाएंगे आप यहां पर, क्लियर, कि आप क्या करें 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होती है यहां पर, उसका जो यहां पर रिवर्स होता है, जस्ट लाइक मैं बात करूं कॉस का रिवर्स होता है, तो उसके इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलती है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पर आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। इसका मतलब जरा देखिए यहां पर क्या निकल गया है रिजल्ट, मैं आपको समझाना चाहूं यहां पर, तो π/2 और 3π/2, π/2 एंड 3π/2 ये दो ऐसे आपके पास एंगल है जिसके अंदर आप थीटा प्लस करें या थीटा माइनस करें, इसके साथ क्या करें यहां पर एंगल प्लस करें या फिर एंगल माइनस करें, इसके साथ एंगल प्लस करें या फिर एंगल माइनस करें, ये क्या करते हैं अपने आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा यहां पर कि π/2 एंड आपके पास क्या होता है 3π/2 पे, यस π/2 एंड 3π/2 पे बात करूं यहां पर, तो साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जरा बात करें कॉस के अंदर, एंड जो कॉस है वो वापस साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स लगा दी मैंने यहां पर। देन मैं बात करूं आपका जो tan है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉट के अंदर, एंड जो कॉट है वो रिवर्स हो जाता है किसके अंदर, tan के अंदर। एंड बात करें जो sec है वो आपके पास क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, cosec के अंदर, और cosec किसके अंदर हो जाता है, sec के अंदर, क्लियर। अभी तक हमने उसके साइन के बारे में बात नहीं किया है, अभी तक हमने उनके क्या करा है, कन्वर्जन के बारे में बात की है, क्लियर। ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे रूल करता है, π/2 और 3π/2 पे आपके पास क्या होता है, कन्वर्जन आपके पास क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, क्लियर। पाई पे और 2π पे क्या होता है, तो पाई और 2π पे आपके पास वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। पाई और आपके पास बात करें 2π पे वैल्यू जो होती है चेंज नहीं होती है आपके पास, लेकिन π/2 एंड 3π/2 की बात करें तो इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। यहां पे क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा। और यहां पे बात करूं π/2 एंड पाई के ऊपर बात की जाए यहां पर तो नो चेंज, पाई और यहां पर बात करें 2π के ऊपर आपके पास क्या होता है, यहां पर नो चेंज होता है, आपके पास कोई चेंजेस नहीं है यहां पर, यस आपके पास क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर। लेकिन आपके पास यहां पर π/2 और 3π/2, यस मैं बात करूं यहां पर आप 3π/2 से भी और आगे चलेंगे ना यहां पर, तो आपके पास इन दोनों वैल्यू पे आपके पास क्या होगी, आपके जो ट्रिग्नोमेट्रीज आपके जो रेशियोज हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं,
ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर? तभी तो आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले है ना, जरा देखें यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, cos थीटा आया, cos tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, cot थीटा आ गया यहाँ पर। यस, ये सारी चीजें आई। अब इनके बारे में बात करते हैं, साइन के बारे में। साइन कैसे चेंज होगा जरा देखें यहाँ पर। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर। यस, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इनके साइन के बारे में कि साइन के साथ क्या लफड़ा है। यस, साइन के साथ हमें क्या 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 ध्यान रखना पड़ेगा। तो जरा देखिए यहाँ पर मैंने अब तक क्या देखा आपको यहाँ पर कि साइन यहाँ पर बात की जाए, यस साइन बात की जाए यहाँ पर पाई बाय 2, यस पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आ रहा है आपके पास यहाँ पर। अच्छा देखिए, पहली चीज हमें देखने को मिली यहाँ पर पाई बाय 2। पहली क्या देखने मिली, पाई बाय 2। पाई बाय 2 नाम में आ गया दिमाग में, पाई बाय 2 दिमाग में आ चुका है। इसका मतलब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यस, साइन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉस के अंदर हो जाएगा चेंज। ये चीज हमें ध्यान आ गई। दूसरी चीज आपके पास क्या है, माइनस थीटा है, मतलब साइन के अंदर कुछ चीजें नेगेटिव की गई है। यस, साइन के अंदर क्या की गई, वैल्यू को कम किया गया। साइन के अंदर नेगेटिव, पहले तो पाई बाय 2 पे पहुंच जाते हैं। यस, साइन के अंदर वैल्यू को कम किया मतलब यहां पर आए। थीटा के अंदर क्या किया, कम किया। ये जो थीटा है वो क्या किया, पाई बाय 2 से मैंने उसको हटाया है। यस, आपका मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है। यस, पाई बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्री। 30 डिग्री को हटाया मैंने यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो ओरिजिनल जो थीटा बन के आया, बाहर निकल के आया जो आपके पास यहां पर, वो क्या आया है आपका 60 डिग्री आया। वो कितना आया, 60 डिग्री। मतलब वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, वैल्यू कम हो गई तो मतलब वो यहां पर कहां चला गया, फर्स्ट आपके पास यहां पर चला गया, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें यह पता है कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यहां पर बात करें पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब बात करें साइन की वैल्यू यदि 90 माइनस थीटा करता हूं, यस पाई बाय 2 माइनस थीटा करता हूं, तो ये जो वैल्यू हमको देगा, इसके अंदर से जो रिजल्ट निकल के आएगा, ओरिजिनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास यहां पर, पॉजिटिव आएगा। और ये क्या होगा, कन्वर्ट होकर आएगा। क्या आएगा, कन्वर्ट होकर आएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर। यस, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर बात करें, यहां पर आपको सिंपल सा cos थीटा मिलने वाला है। देन मैं यहां पे बात करूं कि साइन के अंदर यदि मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा कर देता हूं, क्या करता हूं, पाई बाय 2 प्लस थीटा कर देता हूं, तो मेरे पास क्या फर्क पड़ता है। देखिए, साइन के बारे में बात करें यहां पर पाई बाय 2 की तरफ, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब यहां पे पहुंच चुका है आपका एंगल। आपका जो एंगल है वो यहां से घूम के यहां पे पहुंच चुका है। यस, ये एंगल आ चुका है। और इस एंगल की बात करें तो यहां पर आपके पास क्या था, साइन भी पॉजिटिव है एंड कॉसेक भी पॉजिटिव है। मतलब ये जो आपके पास यहां रिलेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन चेंज होके आएगा। और चेंज होके क्या आएगा, जरा बात करें यहां पर, तो आपके पास यहां आने वाला है cos थीटा। क्लियर, क्या आने वाला है, cos थीटा आने वाला है। क्लियर, चलो नेक्स्ट यहां पे बात करूं। देखिए यहां पे बात करूं cos, यहां पे बात करता हूं पाई बाय 2 माइनस थीटा के बारे में बात करता हूं। अच्छा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब थीटा का एंगल कहां है, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये पहुंच चुका है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूं यहां पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मुझे पता है ऑल आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, यहां पर बात करें पॉजिटिव होते हैं। और जब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो भाई निकलने वाला, मतलब इसका जो रिवर्स निकलने वाला है, इसका जो रिवर्स निकलने वाला है वो आएगा साइन थीटा। वो पॉजिटिव आएगा लेकिन थीटा आपके पास क्या आएगा, थीटा आएगा। क्लियर। अच्छा, बात करते हैं यहां पर इसके जस्ट इधर की तरफ पढ़ते हैं। क्या करते हैं, इधर की तरफ बढ़ते हैं। बड़े इधर इस तरफ आए हम, यहां पर लगाया मैंने, यहां पर क्या लगाया, cos लगाया यहां पर, देन मैंने लगाया पाई बाय 2 लगाया यहां पर, देन प्लस लगाया, देन थीटा लगा दिया। क्लियर, देन क्या लगा दिया, थीटा लगा दिया। अब tan आपके पास क्या है, cos है पाई बाय 2 प्लस थीटा। cos पाई बाय 2 मतलब क्या हो गया, cos की वैल्यू इस तरफ पहुंच गई। अब cos की वैल्यू इस तरफ पहुंच गई तो हमें यह पता है यहां पे तो साइन और cosec सी पॉजिटिव होते हैं और कोई चीज पॉजिटिव नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले चीज तो इसका जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। दूसरा चेंज होके आएगा, तो दूसरा चेंज होके क्या आया, जरा देखें यहां पर, तो आया साइन थीटा। क्या निकल के आया आपका, साइन थीटा निकल गया। तो क्या आया, माइनस का साइन थीटा आएगा। क्लियर हो गया यहां पर। ये सारी चीजें आप यहां पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यस, कैसे, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे एक ही चीज दिमाग में डाल दीजिए, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे आपके पास वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। साइन जो cos है, cos में कन्वर्ट हो जाता है, cos आपका जो बात करें cos sec में अंदर, साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, tan cot के अंदर, cot tan के अंदर, sec cosec के अंदर, cosec sec के अंदर। पहली चीज है। दूसरी चीज यहां पर, ये इनके जो साइन है वो कौन डिसाइड करेगा, यहां पर ये आपका ग्राफ डिसाइड करेगा। यस, ये जो हमने दिखाया ना, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला यहाँ पे सिस्टम बताया मैंने, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव, cosec एंड sec पॉजिटिव, ये आपको बताएंगे। क्लियर, ये आपको क्या बताएंगे, आपके पास कौन से रीजन के अंदर क्या चीज है, कैसे पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर, पहली चीज हमें ये देखी।
दूसरी चीज हमें यहाँ पे पता की कि पाई और 2 पाई के ऊपर बात की जाए यहाँ पर, तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू जो होती है आपके पास यहाँ पर बात करें चेंजेस नहीं होती है आपके पास यहाँ पर। यस, क्या होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ पर। ओके, एक और देखिए यहाँ पर, तो देखिए आप इनका जो रिजल्ट है, पहला तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया, दूसरा आप बिना ग्राफ के बता सकते हैं, बिना ग्राफ भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए अभी अभी जस्ट मैंने आपको 2 3 4 फॉर्मूले बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले बताए थे। क्या बताया था, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस y cos x cos y प्लस sin x sin y होता है। इन सारे फॉर्मूले, ये जो 4 आपके पास फॉर्मूले बोले, या फिर मैं बोलूं आइडेंटिटीज है आपके लिए यहाँ पर, इन चारों आइडेंटिटीज की हेल्प से आप जो रिजल्ट है जो पीछे रह गए आपके पास यहाँ पर, उनके भी रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। यस, उनके भी रिजल्ट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, यस जरा बात करें यहाँ पर, तो इनके जो रिजल्ट है मैं यहाँ पर निकालने वाला हूं, जरा देखिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं, जरा देखिए। तो पहला आपके पास निकालूंगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू निकालता हूं। यस, यहां पे क्या निकाल रहा हूं, जरा देखिए यहां पर साइन पाई बाय 2 और उसके बाद आ गया माइनस का थीटा की वैल्यू निकालूंगा। क्लियर। अच्छा, ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई है। एक्स की जगह पाई बाय 2 है, वाई की जगह आपके पास क्या है, थीटा है। यस, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर पाई बाय 2 है एंड वाई की जगह थीटा है, तो यहां पर साइन एक्स माइनस साइन वाई बन गया। और साइन एक्स माइनस साइन वाई की जरा याद करें यहां पर, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई आपके पास क्या होता है, यहां बात करें तो ये होता है साइन एक्स कॉस वाई, देन माइनस साइन के साथ यहां बात करूं कॉस एक्स, एंड उसके बाद क्या होता है यहां पर साइन वाई होता है। ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है। अच्छा देखिए, आप क्या करें, एक्स की जगह पाई बाय 2 रखें और वाई की जगह करके थीटा रख दे। देन मैं यहां पर देखिए रख रहा हूं, यहां पर साइन की जगह मैं रख रहा हूं यहां पर पाई बाय 2। यस, साइन की जगह क्या रख रहा हूं, जरा देखिए यहां पर साइन रखा मैंने पाई बाय 2, देन मैंने यहां पर देखा कॉस रखा यहां पर थीटा। यस, फिर उसके बाद रखा मैंने कॉस पाई बाय 2। यस, क्या रखा यहां पर कॉस पाई बाय 2 का, फिर उसकी जगह साइन की जगह रख दिया मैंने थीटा। यस, एक्स की जगह मैंने रखा पाई बाय 2 एंड वाई की जगह मैंने रख दिया थीटा। अच्छा, साइन पाई बाय 2 क्या होता है आपके पास, 1 होता है आपके पास यहाँ पर। टेबल को याद कीजिए थोड़ा सा। यस, टेबल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्लास 10 से आपको बोलता रहा हूँ, टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेबल का जरूर याद रखिएगा। तो ये आपका क्या देगा, यहाँ पर 1 देगा, तो ये 1 आ गया। मल्टीप्लाई कॉस थीटा चेंज नहीं होने वाला, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा रख देते हैं, माइनस साइन आएगा। साइन पाई बाय कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू की बात करें, कॉस पाई बाय 2 तो होता है 0, तो ये आपका 0। देन आपके पास यहाँ पर साइन थीटा इंटू 0 आपके पास क्या होगा, 0। ये आपके पास हो गया पूरा मिला के 0। और यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ बात करें कॉस थीटा आ गया। क्लियर, क्या रिजल्ट आ गया, कॉस थीटा। इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्लियर। एक तरीका हमने क्या देखा यहाँ पर, आइडेंटिटीज की हेल्प से देखा। दूसरा तरीका हमने क्या देखा यहाँ पर, इस ग्राफ से देखा। क्लियर। अच्छा देखिए, ये आपके साथ क्लियर हो गया होगा, ये भी आप क्लियर कर लेंगे, ये भी क्लियर कर देंगे। इसको जरा देखते हैं यहाँ पर। यस, इसमें ज्यादा आपको डाउट हो रहा होगा कि क्या सर ये नेगेटिव क्यों आया यहाँ पर। यस, हमें ये पता है कि आपका यहाँ पर होता है, यहाँ पर साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये साइन और कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, तो आगे पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव है। तो इसको जरा देखेंगे क्या है, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा आपका। यस, इसको जरा देखते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। ओके, इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, देन यहाँ पर लिखता हूँ कॉस्ट। क्लियर। ओके, चले यहाँ पर, तो अगला मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर कॉस। यस, कॉस आपका क्या है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा कर देते हैं यहाँ पर। यस, क्या करते हैं, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। अच्छा, कॉस एक्स प्लस वाई मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल वही दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, कॉस लिखूंगा, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, और ये फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है जरा देखें, या फिर मैं बात करूं आइडेंटिटीज लगाऊं यहाँ पर। यस, यदि मैं फॉर्मूला यहाँ पे बोलूं ना, फॉर्मूला लगाऊं, इसका मतलब वो आइडेंटिटीज है। यस, वो क्या होता है ना, दूसरे और भी काम करते हैं ना, तब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते रहता है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाता है। बाकी कंफ्यूज मत होइए, फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटीज ही है एक तरीके से। ओके ओके, चले यहाँ पर आगे, तो चले यहाँ पर देखिए कॉस एक्स प्लस वाई है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर कॉस एक्स, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर बात करें तो आ जाएगा कॉस वाई, देन आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, देन आपके पास क्या आएगा यहाँ पर साइन एक्स, एंड आपके पास क्या आएगा यहाँ पर साइन वाई, ये आपके पास दिखेगा। ओके, अब यहाँ पर एक्स की जगह रखे पाई बाय 2 और वाई की जगह रख दे थीटा, और वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैं बात करूं, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर बात करें, यस यहाँ बात करूंगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा, देन एक्स की जगह आपके पास क्या आएगा जरा देखें, यहाँ पर एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2, देन कॉस की जगह बात रखूं, यस मैं बात करूं यहाँ पर क्या आएगा, कॉस आएगा, देन वाई की जगह आपका रखेंगे थीटा,
माइनस साइन आएगा, साइन आएगा, देन एक्स की जगह क्या आएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। देन आपके पास बात करूं यहां पर, यस यहां पे बात करूं तो ये आ जाएगा साइन आएगा, देन आपके पास क्या आएगा, यहां पर थीटा आ जाएगा। क्लियर, ये सारी आ जाएगी। कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है आपके पास, यहां बात करें तो कॉस पाई बाय 2 तो 0 होता है, 0 इंटू थीटा, 0 हो गया आपके पास ये, तो फिर नेगेटिव का साइन आया, साइन पाई बाय 2 1 हो गया, इंटू थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। देन रिजल्ट की बात करें तो क्या आएगा, यहां पर माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन थीटा। यस, यहां पर आपने देखा प्लस का कॉस थीटा आ रहा था, यहां पे क्या रहा माइनस का साइन थीटा, और ये चीज हमने यहां पे भी डिस्कस कर चुके। क्लियर। अच्छा देखिए यहां पे बात करें, यदि मैं बात करता हूं tan पाई बाय 2 थीटा की, आप जरा सोचिए, 2 मिनट सोचिए मेरे साथ कि tan पाई बाय 2 प्लस थीटा कर दिया जाए यहां पर, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। यस, मैंने बोला tan पाई बाय 2 थीटा, tan 90 माइनस थीटा हमें पता है कि cot थीटा होता है, लेकिन tan पाई बाय 2 प्लस थीटा करें तो क्या आएगा। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आई थिंक आपने भी यही सोचा होगा। क्या सोचा आपने यहां पर कि cot आएगा, थीटा आएगा, और वो cot थीटा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। रीजन क्यों है यहां पर, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर। नीचे बात करें यहां पर आपके पास, इसके लिए बात करते हैं, आप थोड़ा सा यहां पर इसके लिए बढ़ते हैं यहां पर। ओके, मैंने आपसे बोला यहां पर, यस थोड़ी सी चीजें चेंजेस करते हैं और आपके पास थोड़ा सा अच्छा मजेदार क्वेश्चन करते हैं यहां पर। ओके, इसको हटा देते हैं यहां पर एंड बात करूं यहां पर, यहां पर। ओके, मैंने यहां पे लिखा आपके पास क्या है, यहां पर साइन है, देन मैं बात करूं यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर बात करें 3 पाई बाय 2 है, यस उसके बाद प्लस आपके पास क्या है, थीटा है, 3 पाई बाय 2 क्या है, प्लस थीटा है। अच्छा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात की जाए, इसका मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे जो एंगल है, यस ये जो एंगल है जरा देखें, ज्यादा हो गया यहाँ पे, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यहाँ पे। क्लियर, मैं आपके लिए वापस ग्राफ बना लेता हूँ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या होता है 0, देन आपके पास यहाँ पे क्या होता है पाई बाय 2, देन आपके पास यहाँ पे बात करें तो आपके पास हो गया पाई, देन आपके पास हो गया यहाँ पर 3 पाई बाय 2, देन आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई हो गया। क्लियर, यहाँ पे आपके पास ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रीज आपके पास रेशियोज है वो पॉजिटिव। देन यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या होगा साइन, एंड क्या होगा यहाँ पे बात करें उसका भाई cos x, यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या होगा tan, और tan का भाई क्या होता है यहाँ बात करें cot। देन यहाँ पे बात करूँ आपके पास तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा यहाँ पर cos, और उसका भाई आपके पास क्या होगा sec होगा। क्लियर। अब मेरा फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन था यहाँ पर, यस आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटीज की बात करूं यहाँ पर क्या थी आपके पास, यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि साइन आपके पास बोला था यहाँ पर 3 पाई बाय 2 प्लस आपके पास यहाँ पर x हो जाए तो आपका रिजल्ट क्या होगा। क्लियर। अच्छा देखिए 3 पाई बाय 2 की बात करें, 3 पाई बाय 2 है कहां पे, पहले वो देखें, 3 पाई बाय 2 आपके पास यहाँ है। क्लियर, इसके साथ प्लस करना है आपको यहाँ पर, तो प्लस करना है, इसका मतलब आपके जो वैल्यू है, जो आपके पास एंगल है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। एंगल क्या पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंच चुका है, मतलब वो जो एंगल है यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आ चुका। क्लियर। अच्छा, हमें और किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है, हमें तो ये पता है कि पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 की बात करूं इन दोनों के अंदर, तो यहां पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है वो अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। इसका मतलब यहां पे साइन लिखा है तो ये साइन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, यहां बात करें कॉस के अंदर चेंज होगा। साइन किसके अंदर चेंज होगा, कॉस के अंदर चेंज होगा। अच्छा देखिए कॉस के अंदर चेंज होगा, प्लस इसके साथ क्या आएगा, यहां पर एक्स भी आने वाला है। लेकिन यहां पर जो चीज समझने वाली बात है कि यहां से पहले, इससे पहले मैं यहां पे बढ़ता तो यहां पे तो कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव है, यहां पे तो आपके पास क्या है, साइन है। क्या है आपके पास यहां पर, साइन है। इसका मतलब आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव का क्या मिलने वाला है, cos x मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है यहां पर, नेगेटिव का cos x मिलने वाला है। यस, इसको चेक भी कर सकते हो आप यहां पर, यस साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाइए यहां पर, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास क्या होता है, जरा देखें यहां पर, तो अगर फॉर्मूला होता है साइन x cos y, देन मैं बात करूं आपके पास क्या आएगा, प्लस आपके पास आएगा साइन y एंड आपके पास क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्लियर। अच्छा देखिए यहां पे बात करूं साइन x के बारे में, साइन आपके पास क्या होगा, यहां पर बात करें साइन हो जाएगा यहां पर 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, देन आपके पास cos आपके पास क्या आएगा, x आएगा, देन प्लस बात करूं यहां पर तो आपके पास यहां पर देखिए क्या आएगा, साइन x आएगा, देन आपके पास बात करूं cos आपके पास क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 आएगा, cos क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। क्लियर, ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है। अब 3 पाई बाय 2 पे सर वैल्यू क्या होती है, हमें तो याद भी नहीं है। यस, हमें तो इनकी वैल्यू भी नहीं ध्यान है कि सर होती क्या है। क्लियर। अच्छा, इनकी वैल्यू आपको नहीं ध्यान है
तो इनका थोड़ा थोड़ा ग्राफ तो ध्यान होगा। यस, आपको ग्राफ ध्यान होगा। अब ग्राफ से काफी चीजें आप निकाल सकते हैं। यस, ग्राफ से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? तो देखिए, आपको यह पता है कि sin x का ग्राफ वो होता है कुछ इस तरह से होता है। sin x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देन आपके पास बात करूं यहां पर होता है cos x के ग्राफ की बात करूं यहां पर, तो cos x का जो ग्राफ होता है, जरा देखें, यस, cos x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एंड 0 से आपके पास क्या हो गया, यहां पर बात करें π/2 पे होता है आपके पास यहां पर, देन ये एंड देन ये ग्राफ होता है 0। यहां पे आपके पास क्या होता है 0। देन आपके पास बात करूं यहां पर आपके पास पाई, इसके बीच में आपको मिलेगा π/2। इसके आगे चलेंगे आपके पास तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 3π/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3π/2 मिलेगा। अच्छा, π/2 पे वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है? 1 आ रही है। 3π/2 पे वैल्यू देखें यहां पर तो क्या आ रही है, जरा देखें, तो वो तो -1 आ रही है। यस, क्या आ रही है आपका sin x के ग्राफ के अंदर? -1 आ रही है। इसका मतलब मुझे यदि वैल्यू नहीं पता है तो क्या मैं ग्राफ से वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। sin 3π/2 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? -1 निकाल दी। इस ग्राफ के हेल्प से क्या निकाली? -1 निकाली। क्लियर? अच्छा, ये sin x की निकल गई। cos x के अंदर कैसे निकालेंगे सर? तो cos x भी ग्राफ से निकालेंगे। जरा देखिए यहां पर 3π/2 की वैल्यू देखिए, क्रॉस x का जरा ग्राफ देखें तो cos x का जो ग्राफ होता है उसके अंदर बात करूं, ये आपके पास क्या होता है? 0 होता है। ये -1 होता है और यहां पे बात करूं तो -1 होता है। देन ये कहां पे होती है? 0 पे होती है। देन यहां पे बात करें ये क्या होता है? π/2 पे होता है। देन आपके पास यहां पर क्या होता है? पाई होता है। देन आपके पास क्या होता है? 3π/2 होता है। यस, देन आपको क्या मिलता है? 3π/2। मतलब साइन कॉस की बात करें तो cos π/2 क्या होता है? 0। cos π/2 क्या होता है? 0। cos π/2 के बाद cos पाई की बात करूं तो क्या होता है? -1। -1 से थोड़ा और आगे चले 3π/2, 3π/2 पे आएगा 0 आएगा। तो यहां पर हमें एक चीज और पता चली, cos आपके पास क्या होता है? 3π/2 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है? 0 होती है। cos 3π/2 क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? देन मैं आगे बढ़ू यहां पर, तो आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो देखिए क्या आता है, जरा देखें, sin 3π/2 कितना आ गया यहां पर? -1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा? cos x आएगा प्लस sin 3π/sin x आएगा यहां पर। यस, क्या आएगा? sin x आएगा। cos 3π/2 अभी अभी निकाली है, वो वैल्यू कितनी है? यहां पर 0 है। क्लियर? यहां से क्या आएगा? माइनस का cos x आ गया यहां पर और ये 0 हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? माइनस का cos x। और हमने क्या निकाला? माइनस का cos x। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं हम यहां पर। क्लियर? ये π/2 और 3π/2 का ही लफड़ा है। यस, और यदि मैं यहां पर पाई के साथ कुछ काम करता या 2π के साथ कुछ करता तो यहां पर वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, ये देखिए मैंने साइन और कॉस के अंदर समझाया, आप tan और cot के अंदर भी चेक कीजिएगा, tan और cot के अंदर भी सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यस, tan और cot के अंदर भी आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे और सारी चीजें सेम मिलने वाली है। क्लियर? अच्छा, आप बात करें यहां पर पाई से रिलेशन कि पाई के साथ क्या लफड़ा है, तो देखिए यहां पर बात करूं पाई के साथ, यहां पर बात करें तो देखिए यहां पर चलते हैं सेकंड के ऊपर कि यदि हमारे पास यदि साइन पाई प्लस एक्स हो जाए, या फिर एक काम करते हैं साइन पाई माइनस एक्स हो जाए। यस, पहले हम बात करेंगे साइन पाई माइनस एक्स के बारे में कि साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? ओके, साइन पाई माइनस एक्स की बात करें यहां पर, तो साइन पाई माइनस एक्स मैंने क्यों लिया है, जरा देखें, साइन पाई माइनस एक्स क्यों लिया है मैंने, जरा यहां पर देखें। तो देखिए यहां पे जो वैल्यू है साइन पाई माइनस एक्स की बात करूं तो ये जो एंगल होगा वो आपके पास कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। क्लियर? और बात करूं यहां पर तो ये पाई माइनस एक्स मतलब यहां पे पीछे चला जा चुका है, तो ये आपके पास यहां तक आएगा। यस, आपके पास क्या आएगा? यहां कहीं आ जाएगा आपके पास यहां पर पाई माइनस एक्स मतलब ये वाली वैल्यू। यस, पाई में से आप क्या कर रहे हैं? उस वैल्यू को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में बात करें यहां पर तो आपके पास ये जो साइन थीटा है यहां पर, यस, ये जो वैल्यू थी वो आपके पास कौन से रीजन का आ रही है? आपके पास बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं बात करूं तो जो साइन होता है वो क्या होता है आपके पास? यहां पर पॉजिटिव होता है। और जब आपके पास साइन यहां पर क्या है? पॉजिटिव है, दैट वाइज कंडीशंस की बात करूं तो यहां पर देखिए पाई के अंदर हमने पहले भी बता रखा है कि पाई के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, 2π के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो यहां पे जो रिजल्ट है वो आएगा, पहले तो साइन आएगा, देन आपके पास यहां पर क्या आएगा? एक्स आएगा। यस, क्या आएगा? साइन आएगा और एक्स आएगा। अच्छा, इसको जरा चेक भी कर सकते हैं यहां पर, ये देखिए साइन एक्स माइनस वाई दिख रहा है आपको यहां पर कुल मिला के। साइन एक्स माइनस वाई की बात करूं यहां पर तो फॉर्मूले की रिजल्ट क्या होता है यहां बात करें तो होता है साइन एक्स, उसके बाद आता है कॉस वाई, देन नेगेटिव साइन आएगा यहां पर, एंड यहां पर आएगा कॉस एक्स, एंड आपके पास आएगा यहां पर साइन वाई। ये आपके पास आता है। अच्छा देखिए, आप ये x और ये x की कंपैरिजन ना करें, ये आपके पास यहां पे माने तो ये आपके पास क्या लिखा है? x माइनस वाई के फॉर्मेट में लिखा है, इस तरह से मान लें। साइन x की वैल्यू की बात करूं यहां पर तो साइन क्या आएगा? पाई आएगा, देन आपके पास क्या आएगा? कॉस आपके पास आएगा और उसकी जगह x आ जाएगा, देन माइनस आएगा, एंड देन बात करूं कॉस के अंदर पाई, कॉस के अंदर क्या आएगा? यहां पर पाई आएगा, देन आपके पास क्या आएगा? साइन के अंदर बात करें तो आपके पास क्या आएगा? x आ जाएगा। क्लियर?
अच्छा, साइन पाई की बात करें तो साइन एन पाई जो होता है आपके पास यहाँ पर, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पे ये हो गया जीरो, इंटू आपके पास बात करूं यहां पर आपके पास कॉस एक्स बच गया, यहां पर माइनस साइन बच गया। कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें कॉस का ग्राफ जरूर पता है। तो आप ग्राफ के ऊपर चले वापस। देखिए मैं ग्राफ के ऊपर चलता हूं यहां पर, तो कॉस का जो ग्राफ होता है वो आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। यस, ये आपके पास बात करूं तो ये आपके पास क्या है, जीरो। देन यहां पे आपके पास पाई बाय 2 मिलता है। देन आपके पास बात करूं यहां पे क्या मिलता है, पाई मिलता है। यहां पे वैल्यू 1 मिलती है। देन यहां पे बात करूं तो -1 मिलती है। इसका मतलब क्या आ रहा है, जरा देखें यहां पर -1 वैल्यू आ रही है। यस, यहां पे कितनी आती है, -1 आती है। तो यहां पे बात करें -1 आती है। देन आपके पास क्या आएगा, यहां बात करें साइन एक्स आएगा। 0 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस माइनस से हो गया प्लस। देन आपके पास क्या हो गया, यहां पर साइन एक्स हो गया। तो कुल मिला के रिजल्ट की बात करूं यहां पर तो क्या आएगा, यहां पर साइन एक्स आएगा। क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो हमने भी क्या निकाला, यहां पर साइन एक्स निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पाई और 2 पाई के ऊपर बात की जाए किसी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, तो वो अपनी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं करते। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहां पर, नेक्स्ट यहां पर बात करें थर्ड के लिए मैं बात करूं, तो आप यहां पर लगा सकते हैं 10, यस 10 पाई प्लस यहां पर एक्स लगा ले। क्या लगा लें, 10 पाई प्लस एक्स की बात करें। 10 पाई प्लस एक्स की बात की जा रही है यहां पर। वैसे हमने 10 का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे इस लॉजिक्स के हिसाब से हम इसका रिजल्ट बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, इसका लॉजिक के रिजल्ट बता सकते हैं। देखिए पाई प्लस एक्स की बात की गई है, मतलब इस वाले रीजन की बात की गई है। एंगल आपका यहां से मेजर होके यहां तक आया है। अब जब एंगल यहां से यहां तक मेजर होके आया है, तो 10 का जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो 10 जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पाई के बारे में बात की गई है, तो पाई के अंदर तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या आएगा, यहां पर बात करें 10 आएगा, देन आपके पास क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। 10 आएगा और क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर। अभी तक हमने 10 के अंदर बात करूं यहां पर 10x प्लस वाई की बात नहीं की है, वो हम यहां पर देखेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास क्या है, 10x आने वाला है। यस, आगे जस्ट हमारा फॉर्मूला आने वाला है 10a प्लस बी का, या फिर बात करूं 10x प्लस वाई का फॉर्मूला आने वाला है। यस, उसको हम देखने वाले हैं। यस, ओके। नेक्स्ट बात करूं यहां पर थर्ड के बाद फोर्थ के बारे में बात की जाए, यहां पर थोड़ा और चेंजेस करते हैं यहां पर। जस्ट लाइक मैं लिखता हूं यहां पर आपके लिए। यस, आपके पास बात की जाए यहां पर, तो मैंने यहां पे बात की आपके पास यहां पर किसके बारे में बात की, कॉस के बारे में बात की। कॉस के बारे में बात की और यहां पे लिखा 2 पाई माइनस एक्स कर दिया यहां पर इज इक्वल टू, मैं यहां पे क्या लिखूंगा जरा देखें यहां पर, तो यहां पे लिखूंगा सिंपल सा आपके पास लिखूंगा कॉस एक्स लिखूंगा। कॉस 2 पाई एक्स मतलब क्या हो गया, जरा बात करें। आपका जो एंगल है वो यहां पे पहुंच चुका है, यहां से रीड करता हुआ यहां तक आया और यहां पे पहुंच चुका है। यस, पाई से जरा थोड़ा सा नीचे है यहां पर एंगल, तो यहां पर आपके पास 2 पाई के अंदर तो कॉस आपका चेंज नहीं होता है। प्लस इसके साथ साथ बात करें तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है या कॉस ए माइनस बी लिखा है यहां पर। यस, कॉस क्या लिखा है, ए माइनस बी लिखा है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर देखिए फॉर्मूला बात करूं, यदि मैं बात करूं यहां पर ए माइनस बी लिखा हुआ है, यहां पर इस तरह मान लीजिए ए माइनस क्या लिखा है, बी लिखा है। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस आपके पास क्या होता है, यहां पर बात करें माइनस है तो प्लस आएगा, फिर क्या आएगा साइन ए एंड आपके पास होता है साइन बी। यस, आपके पास क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो वैल्यू रखे यहां पर, तो देखिए कॉस आपके पास आ गया यहां पर 2 पाई, देन बात करूं यहां पर आ गया कॉस आपके पास आ गया, उसके बाद आ गया एक्स, देन आपके पास प्लस साइन आएगा। साइन ए की बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, साइन आपके पास क्या आएगा यहां पर 2 पाई, देन आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। cos 2 पाई की वैल्यू, यस cos 0 पे और cos 2 पाई पे वैल्यू आपको क्या मिलती है, सेम ही मिलती है। और वो कितनी मिलती है, जरा बात करें यहां पर, तो मिलती है आपके पास 1 इनटू आपके पास क्या आएगा यहां पर, cos x आएगा प्लस sin 2 पाई इज इक्वल टू 0 एंड sin x आपके पास यहां पर चेंज नहीं रहेगा। यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, cos x आएगा, sin 0 इंटू sin x आ गया 0, तो ये तो हो गया आपका 0। तो रिजल्ट आपके पास फाइनली क्या बच गया आपके पास, बात करें तो वो रह गया आपके पास cos x, और हमें भी क्या रिजल्ट मिला यहां पर, cos x। तो देखिए आप यहां पर जब भी आपके पास यहां पर एंगल दो एक साथ जुड़े हुए आए या फिर सब्ट्रैक्शन होते हुए आए आपके पास, तो आप उनसे घबराइए मत। आपको बड़े वाले फॉर्मूले पता है, बड़े वाली आइडेंटिटीज पता है, तो आप वो आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। नहीं तो ये जो मैंने आपको बेसिक्स तरीका बताया ना यहां पर, कि आपके पास पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे मान लीजिए आपके पास क्या होता है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, एंड पाई और 2 पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसके अलावा हमें यह पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग आपके पास कौन से किस क्वाड्रेंट के अंदर कैसी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ये सारी चीजें देखी। क्लियर समझ आ गया, यहां पर आप इस चीजों का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ओके,
बढ़े आगे यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड अब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, बाकायदा ग्राफ से भी और यहां पे बात करें आप फॉर्मूले से भी। क्लियर? बढ़े आगे यहां पर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला है आपके पास इफ नन ऑफ द एंगल ऑफ एक्स एंड वाई एंड द एक्स प्लस वाई द ऑड मल्टीपल ऑफ द पाई बाय 2, देन आपके पास 10x प्लस वाई, आपके पास क्या होगा 10x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। यस, आपके पास क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, देन आपके पास क्या होने वाली है उसके बारे में बात करें। तो यहां पे जो फॉर्मूला आपके पास बनता है, जरा पहले मैं उसको बता देता हूं आपके पास। यहां पर तो ये बनता है 10x, उसके बाद बनता है प्लस, यहां पे बनता है 10y, 10x प्लस 10y। यहां पे बात करूं, यहां पर देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला बात करूं, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b 1 माइनस आपके पास क्या बनता है यहां पर 10x, और क्या बन जाता है यहां पर 10y बन जाता है। क्लियर? अच्छा, माइनस के अंदर बात करें तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन बात करूं यहां पर देखिए 10x आएगा, देन माइनस आपके पास आएगा, यहां पर बात करें 10y आएगा, देन आपके पास डिवाइड के अंदर बात करूं 1 प्लस आपके पास क्या आएगा, यहां बात करें तो आपके पास आएगा 10x, और उसके बाद क्या आएगा यहां पर बात करें 10y। ये आपका फॉर्मूला बनने वाला है। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा फॉर्मूला क्या है। जरा एक बार फिर से देखिए, कवर अप करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर बात करें तो यहां लिखा है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई क्या फॉर्मूला क्या है, 10x प्लस 10y 1 माइनस 10x 10y। बात करूं 10x माइनस वाई की बात करें तो 10x माइनस 10y, देन 1 प्लस 10x 10y। क्लियर? ये आपका फॉर्मूले बनने वाले हैं। अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूले आए कहां से है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। ओके, तो मैं यहां पे बताऊं आपको, एक फॉर्मूला बता देता हूं किस तरह से आया है यहां पर। ओके, तो जरा देखिए यहां पर, तो आपके पास क्या है यहां पर देखिए 10 आपके पास है, और उसके बाद लिखा है x प्लस वाई लिखा है। ओके, 10x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, जरा बात करें यहां पर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं sin x प्लस वाई, देन मैं बात करूं यहां पर तो लिख सकता हूं cos x प्लस वाई। यस, ये लिख सकता है कि नहीं लिख सकते? क्लियर? 10x प्लस वाई को लिख सकते हैं, 10 का क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो कौन है साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। क्लियर? अब जरा ये लिख सकते हैं, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। जरा बात करें यहां पर इसकी आइडेंटिटीज की बात करूं तो साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटीज होती है साइन एक्स, देन आपके पास होता है कॉस वाई, साइन एक्स प्लस आपके पास क्या होता है कॉस वाई, प्लस यहां पे बात करूं तो आपके पास क्या आएगा कॉस एक्स, देन आपके पास क्या आएगा यहां पर साइन वाई। नीचे की तरफ बात करें यहां पर तो कॉस एक्स प्लस वाई लिखा है यहां पर, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई को लिखेंगे आप यहां पर कॉस एक्स, देन आपके पास यहां पर क्या आएगा कॉस वाई आएगा, माइनस साइन आएगा यहां पर। उसके बाद बात करूं यहां पर तो आपके पास क्या आएगा, यहां बात करें साइन एक्स, और यहां पर क्या आएगा, यहां बात करें तो आ जाएगा आपके पास साइन वाई। ये आपके पास बन जाएगा यहां पर। अब जरा देखिए यहां पर मेरे कुछ फॉर्मूले की जरा देखें, तो यहां पे 1 आ रहा है आपके पास, यहां पे 1 कब आएगा, जब मैं यहां पर इसको डिवाइड करूंगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, cos x प्लस, यहां पे बात करें देखिए, यहां बात करूं देखिए फॉर्मूला किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, पूरे के अंदर 10 के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। वैसे आप sin x cos के अंदर बात करें तो ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन मुझे 10 के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको 10 के अंदर कन्वर्ट करना है तो साइन के ऊपर डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, sin x के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा cos x को, तब आपके पास क्या बनेगा 10x बनेगा। यस, मुझे यहां पर क्या बनाना है 10x बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा sin x के साथ मैं डिवाइड करूंगा, किसके बाद यहां पर cos x को डिवाइड करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सी बात कर रहा हूं, देखिए नीचे यहां पर इसके अंदर क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं किससे, cos x cos y से, यहां पे भी डिवाइड कर रहा हूं cos x cos y से। क्लियर? क्योंकि मुझे tan x tan y बनाना है। फॉर्मूला तो आपके पास sin x cos के अंदर ये बनेगा, लेकिन tan के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जरा देखिए यहां पर मेरे पास ये लिखा हुआ है sin x, उसका लिखा है आपके पास cos y, देन प्लस साइन के साथ बात करूं यहां पर लिखा है cos x, देन आपके पास लिखा है sin y। डिवाइड में अंदर डिवाइड करूंगा, यहां पर किसको डिवाइड कर रहा हूं, cos x cos y को डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, जरा देखिए यहां पर, ये तो पहले cos y हटा रहा है, दूसरा यहां पर cos y चाहिए। क्लियर? और यहां पे बात करूं तो यहां पे भी देखिए आपके पास क्या आ रहा है cos x आ रहा है, एंड आपके पास क्या आ रहा है cos y आ रहा है। नेगेटिव साइन के साथ बात करूं यहां पर sin x आ रहा है, देन आपके पास क्या आ रहा है sin y आ रहा है। डिवाइड के अंदर बात करें तो आपके पास क्या आ गया, यहां पर बात करें cos x, एंड आपके पास क्या आ गया cos y आ गया। ये आपका साथ। क्लियर? आप जरा देखें यहां पर, ये आपका क्या है एलसीएम के फॉर्मेट की तरह काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम को अलग अलग कर दें। एलसीएम को जैसे ही आप यहां पर अलग अलग करेंगे, आपका क्या आ गया, जरा बात करें यहां पर sin x cos y, देन डिवाइड में बात करूं आपके पास क्या आएगा cos x cos y, देन बात करूं यहां पर आपके पास क्या आएगा प्लस साइन आएगा, देन आपके पास बात करूं यहां पे cos x sin y, देन आपके पास बात करूं यहां पर तो आपके पास क्या आएगा cos x cos y। क्लियर? और डिवाइड के अंदर बात करूं यहां पर
तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है cos x एंड आपके पास क्या रहा है cos y। नीचे की तरफ बात करूं तो आपके पास क्या आएगा cos x, देन आपके पास क्या आएगा cos y, फिर उसके बाद नेगेटिव साइन है, और यहां पे बात करूं तो क्या है sin x sin y, देन आपके पास डिवाइड के अंदर क्या रहा है cos x एंड cos y। क्लियर, ये बन रहा है। ओके, अब तक हमने यहां से यहां पहुंचा दिया। अब देखिए यहां पे बात करें, देखिए cos y एंड cos y कैंसिल आउट, देन बात करूं cos x एंड cos x कैंसिल आउट। क्लियर, नीचे की तरफ बात करूं यहां पर देखिए cos x से cos x कैंसिल आउट, sin x cos y से cos y कैंसिल आउट, और यहां पे बचे देखिए यहां पे कैंसिल आउट नहीं होगा, यहां पे जितना कैंसिल आउट होना था वो सब कैंसिल आउट हो चुका है। क्लियर, अच्छा देखिए यहां पे बात करें sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x की बात करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहां बात करें तो ये आपके पास बनेगा tan x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, देन यहां पे देखिए sin y अपॉन cos y बना हुआ है, sin x अपॉन sin y अपॉन cos y क्या होगा, यहां पे बात करें तो यहां पर आ जाएगा आपके पास यहां पर tan y, क्या आ जाएगा tan y आ जाएगा। नीचे की बात करें ये सारा कट चुका है, मतलब आपके पास क्या गया 1 आ गया, देन यहां पे 1 लिख दिया, माइनस लिख दिया, sin x अपॉन cos x क्या हो गया, tan x हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, जरा बात करें यहां पर tan x हो गया। देन sin y अपॉन cos y, sin y अपॉन cos y की बात करूं यहां पर तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, यहां बात करें tan y हो गया। तो इस तरह से आपके पास tan x प्लस y की जो आइडेंटिटीज निकल के आई है वो क्या निकल गई है, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर, ये इस तरह से आपके पास क्या बनती है, आइडेंटिटीज बनती है, और ये हो गया इसका प्रूफ, और ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर, ये छोटे छोटे जो प्रूफ है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर, आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, tan x प्लस y की बात करूं तो tan x प्लस y की आपका आइडेंटिटी जो होती है वो इस तरह से करती है, tan x माइनस y की बात करूं तो tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y आपके पास आइडेंटिटीज आती है। क्लियर, अच्छा देखिए यहां से इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी इसके बारे में, tan पाई बाय 2 प्लस x की बात करें तो tan x आपके पास निकल के आता है। यस, tan पाई बाय 2 x की बात करें तो क्या निकल के आता है, tan x निकल के आता है। यस, क्या ये सही है या नहीं, ये हम आप चेक करें। एक तो तरीका हमने चेक किससे किया था, यहां से ग्राफ से किया था। अब हमें जब tan की आइडेंटिटीज हमें मिल चुकी है तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए जरा चेक करते हैं यहां से, तो मैं जरा चेक करके बताता हूं आपको कैसे कर सकते हैं आप यहां पर। ओके, तो जरा देखिए आपके पास मैंने यहां पे बोला कि आपको निकालना है tan, और मैंने लिखा यहां पर पाई प्लस यहां पर लिखा x, और इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने यहां पर बताई थी tan x बताई थी। भैया मैंने आपको क्या बताई थी, tan x बताई थी, कहां गया ये बार, यस tan पाई प्लस x की बात की तो tan x आ चुका है आपके पास। अब आप यहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जरा यहां पर बात करें तो ये tan x प्लस tan y लिखा है, मतलब बात करूं यहां पर लिखा है tan a प्लस b लिखा है। यस, मैं a प्लस b भी बोल सकता हूं, tan x प्लस tan y भी बोल सकता हूं, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, tan a tan b होता है आपके पास यहाँ पर। तो आपके पास क्या होता है, जरा देखिए यहाँ पर tan a प्लस tan b होता है, tan a प्लस यहाँ बात करें आपके पास क्या होता है tan b, देन डिवाइड के अंदर बात करूं तो 1 माइनस आपके पास क्या होता है, यहाँ बात करें tan a tan b होता है, क्या होता है tan a tan b। क्लियर, ओके, तो अब आप यहाँ पर वैल्यू रखें और रिजल्ट निकालें। तो देखिए आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर बात करें tan पाई आएगा यहाँ पर, देन बात करूं प्लस आपके पास क्या होगा, यहाँ बात करें tan आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर x आएगा, देन आपके पास बात करूं 1 माइनस आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर tan आपके पास क्या आएगा, पाई आएगा, देन बात करूं यहाँ पर tan आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x आएगा। क्लियर, ये सारी चीजें आने वाली है। ओके, अब रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट कैसे निकाला जा सकता है। देखिए tan पाई की वैल्यू, सर tan पाई की वैल्यू तो हमें नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, नहीं ध्यान है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। आपके पास बात करूं यहाँ पर तो देखिए tan आपके पास क्या होगा, sin पाई अपॉन क्या आएगा, यहां बात करें cos पाई आएगा, sin पाई अपॉन क्या आएगा, cos पाई आएगा। sin पाई की बात करूं तो sin पाई के आपके पास क्या होता है, यहां पर बात करें तो sin पाई होता है आपका 0, sin पाई क्या होता है 0, देन 0 अपॉन क्या आएगा, यहां पर पाई की मतलब आपके पास हो गया -1, तो sin 0 आपके पास क्या आएगा, tan पाई क्या आएगा 0, tan पाई इज इक्वल टू क्या आएगा 0। देन आपके पास यहां पे बात करूं तो tan पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। देन आपके पास यहां पर बात करें 0 प्लस यहां बात करें tan x आएगा यहां पर, एंड x बात करूं यहां पर। ओके, नेक्स्ट बात करूं यहां पर तो नीचे क्या है 1 माइनस यहां पे tan पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0, देन आपके पास मल्टीप्लाई में लिखता हूं, क्या लिखता हूं आपके पास tan x लिख देता हूं। क्लियर, अच्छा 0 प्लस tan x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर बात करें tan x हो गया, क्या हो गया आपके पास यहां पर tan x हो गया। नीचे बात करूं 0 इंटू tan x की बात करूं तो 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। देन फाइनल वैल्यू की बात करूं यहां पर क्या आ गया, tan x आ गया। क्लियर, तो यहां पे भी आपका क्या रिजल्ट आया, tan x आया। क्लियर, तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं।
आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा क्या कहने वाला हूं यहाँ पर, किस तरह से काम हो रहा है, क्लियर समझ रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, अब बढ़े आगे हमारे पास, तो अगला है हमारे पास cot x प्लस cos y एंड cot x माइनस cos y। क्लियर। अब देखिए इसका जो यहाँ पे प्रूव है वो हम यहाँ पर tan x प्लस tan y से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? tan x प्लस tan y से निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किसके बारे में, tan x प्लस tan y है आपके पास, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, बात करें 1 अपॉन क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, cot x प्लस cot y लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं बात करूं यहां पर कि यदि मेरे को cot x प्लस cot y निकालना है तो 1 अपॉन tan x प्लस tan y निकाल सकते हैं, या फिर जहां पे tan x प्लस tan y लिखा है 1 अपॉन cot x प्लस cot y लिख सकते हैं। क्लियर। तो एक काम करते हैं, tan x प्लस tan y का फॉर्मूले को जरा याद करते हैं। तो यदि आइडेंटिटीज की बात करूं तो वो आपके पास क्या होता है, जरा बात करें तो यहाँ पे tan x होता है, देन प्लस साइन के साथ आपके पास क्या होता है tan y होता है, देन डिवाइड के अंदर बात करूं तो 1 माइनस आपके पास क्या होता है, यहाँ बात करें tan x होता है, देन आपके पास क्या होता है tan y होता है। क्लियर। ओके, और यहां पे बात करें तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो जहां पे tan x tan y लिखा है, जहां पे सब कुछ लिखा है उसको भी चेंज कर देते हैं। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए 1 अपॉन मैं बात करूं cot x प्लस वाई, आपका रिजल्ट आया यहां पर इक्वल टू साइन के साथ बात कर रहा हूं। देखिए किसके लिए बात करें हम यहां पर, आपके पास अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, मल्टीपल ऑफ y की बात कर रहे हैं, x प्लस वाई की। क्लियर। cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई की बात कर रहे हैं। क्लियर। यहां पे लिख दिया 1 अपॉन tan x प्लस tan y। देन यहां पे बात करूं, यहां पे क्या लिखेंगे आप, यहां पर 1 अपॉन, जस्ट tan की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन, यहां पे लिखेंगे cot x लिखेंगे। देन बात करूं प्लस साइन के साथ, यहां पे बात करूं तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे आप, यहां पर cot y लिखेंगे। देन डिवाइड के अंदर बात करूं यहां पर तो 1 माइनस tan की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन cot x लिखेंगे यहां पर। एंड मल्टीप्लाई के अंदर मैं बात करूं यहां पर तो 1 अपॉन क्या आएगा यहां पर cot y आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहां पे एलसीएम लेके ऊपर आप पहुंचा सकते हैं, यहां से भी एलसीएम लेके आप क्या कर सकते हैं, ऊपर पहुंचा सकते हैं। देन एलसीएम लेके पूछा है आपने, ऊपर पहुंचाया, तो आपके पास क्या है यहां पर बात करें तो आपके पास है cot, आपके पास पहुंचा यहां पर y, क्या बचा cot y पहुंचा, फिर उसके बाद प्लस साइन लगा यहां पर, देन आपके पास क्या बना यहां पर cot x पहुंच गया यहां पर। देन डिवाइड के अंदर बात करूं यहां पर तो यहां पे क्या पहुंचा cot, यस cot आपके पास पहुंचा, यहां पे पहुंचा x, एंड यहां पे बचा cot एंड पहुंचा y एंड -1 पहुंच गया। अब आप बोलेंगे सर यहां पे जो मल्टीपल आया वो मल्टीपल कहां गया, तो ऊपर मल्टीपल नीचे मल्टीपल दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपका रिजल्ट ये बनना। और ये किसका बना, 1 अपॉन मैं बात करूं यहां पर cot x प्लस y की रिजल्ट बना है। किसका बना है, 1 अपॉन cot x प्लस y का बना है। अच्छा, हमें 1 अपॉन cot x प्लस y थोड़ी चाहिए, हमें तो cot x प्लस y चाहिए। तो आप क्या करें, इसको पूरा का रिवर्स कर दें, पूरे को रिवर्स किया है हमने यहाँ पर। देन आपके पास क्या बना यहाँ पर, cot आपके पास बना x प्लस वाई बन गया। और cot x प्लस वाई के बारे में बात करूं तो आपके पास क्या बना यहाँ पर, cot x आया। देन आपके पास क्या आया यहाँ बात करें, cot y आया, यस -1 आया। देन आपके पास डिवाइड के अंदर बात करूं तो आपके पास क्या आया, cot y आया। देन आपके पास प्लस आया, देन आपके पास क्या बना, cot x आया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये आपके पास आइडेंटिटीज आ गई है। क्लियर। तो क्या रिजल्ट आया जरा देखें यहाँ पर, तो रिजल्ट आपके पास आ गया है यहाँ पर, आपका आया cot, यस मैं बात करूं क्या आया जरा देखें, तो आपके पास रिजल्ट आया यहाँ पर cot आया, देन आपके पास y आया, प्लस आया, cot आया, x आया। डिवाइड के अंदर बात करें, अच्छा सॉरी 1 यहाँ पर आया, cot आया, देन x आया, देन आपके पास बात करूं cot आपके पास y आया, -1 आ गया। देन डिवाइड के अंदर बात करूं तो यहां पर आपका cot, यस cot y एंड प्लस cot x, cot y प्लस आपके पास क्या आया यहां पर बात करें cot। क्लियर। ये आपके पास आया। अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में क्या आएगा सर, तो नेगेटिव में जो चीज जहां है वो चीज वहां आएगी, जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां जहां माइनस है वहां पे क्या कर दो, प्लस कर दो। देन आपके पास बात करूं यहां पर तो देखिए क्या लिखेंगे, cot x लिखेंगे। देन मैं बात करूं cot y लिखेंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, देन 1 लिखेंगे। डिवाइड के अंदर बात करूं तो देखिए cot आपके पास क्या आएगा, y पहले आएगा। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, cot y पहले आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर tan के अंदर कर रहे थे, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कहां से आपका प्रॉब्लम आई थी। इसको जरा रिवर्स कर रहे थे ना, तो 1 अपॉन cot x आ रहा था, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन cot y आ रहा था। एलसीएम जब हम ले रहे थे तो एलसीएम के बाद ये cot y इधर पहुंच रहा था, cot x इधर पहुंचा था। यस, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखिए cot x पहले आ रहा था, cot y इधर आ रहा था। माइनस के अंदर भी क्या था आपके पास, यहां पर बात करें माइनस का जरा फॉर्मूला देखें यहां पर, तो मैं माइनस के अंदर भी क्या दिखाऊं आपको फॉर्मूले की तरफ, तो फॉर्मूला कहां गया, ये रहा फॉर्मूला। यस, माइनस के अंदर बात करूं तो tan x पहले है तो 1 अपॉन cot y आएगा, 1 अपॉन cot x आएगा, 1 अपॉन cot y आएगा, तो cot y आगे चला जाएगा। और यहां बात करें
तो यहाँ पर cot 2x पीछे चला जाएगा। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना आपको, यहाँ पर cot y पहले आएगा, उसके बाद नेगेटिव का साइन आएगा, देन आपके पास क्या आएगा, cot x पहले आएगा, बाद में आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जब नेगेटिव की बात की जाए, क्योंकि नेगेटिव के अंदर आपके पास क्या होता है, यहां पर बात करें, आप पॉजिटिव के अंदर आगे पीछे कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन नेगेटिव के अंदर यदि आगे पीछे करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर समझ आ गया यहाँ पर? तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? ये अभी तक हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज चल रही है यहाँ पर, ये आइडेंटिटीज बहुत काम की है और बहुत सारे क्वेश्चन इन सबसे पूछे जाते हैं। देन अगली आइडेंटिटीज के ऊपर चले हमारी, तो अगली क्या है, यहाँ पर बात करें cos 2x, sin 2x, tan 2x, इन सब का रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, हमें ये पता है, आपके पास जरा देखूं यहाँ पर, हमें sin x प्लस वाई की वैल्यू पता है। यस, यहां बात करूं, हमें किसकी वैल्यू पता है, जरा देखें यहाँ पर sin x प्लस वाई की वैल्यू पता है, तो हम यहां से सब कुछ निकाल सकते हैं। sin x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, जरा देखें यहाँ पर, तो होती है sin x, यस यहां बात करूं, यदि आप x का यूज यहां कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं sin a प्लस b की बात करूं, यहाँ पर sin a प्लस b क्या होता है, जरा बात करें, तो होता है sin a, यस cos b, देन आपके पास प्लस साइन के साथ यहां बात करूं cos a, एंड क्या आता है यहाँ पर sin b आता है। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर देखिए x आपके पास दोनों तरफ ले जाए, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, देखिए sin x प्लस x, sin x प्लस x, तो जहां जहां a b है वहां पर सब जगह x प्लस x पहुंचा दो, तो ये कहां पहुंच गया, sin x पहुंच गया, cos x पहुंच गया, देन आपके पास बात करूं cos x पहुंच गया, देन आपके पास क्या करूं sin x पहुंच गया। दोनों चीजें सेम है, तो आपका रिजल्ट क्या आया फाइनली, जरा बात करूं यहां पर, तो रिजल्ट आपका जो आया है वो क्या आया है, 2 इंटू sin x इंटू cos x इंटू क्या हो गया, cos x। या फिर देखिए यदि मैं आपको sin 2a की बात करता, तो sin 2a आपका क्या, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, आप इस तरह से बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट बढ़े आपके पास यहाँ पर, अच्छा sin 2x का लिखा ना हमने, यहाँ पर cos 2x का देख लिया, तो 2 आप क्या लिखेंगे यहाँ पर sin x एंड लिखेंगे यहाँ पर cos x। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, cos से रिलेटेड, कि cos 2x का क्या आएगा। तो हमें यहां पर पता है cos a प्लस b का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यहां बात करें तो वो होता है cos a, यस cos b, देन आपके पास नेगेटिव का साइन आएगा, देन आपके पास क्या आएगा sin a, एंड आपके पास क्या आएगा, यहां बात करें sin b आने वाला है। यस, ये आने वाला है। अब जरा देखिए यहां पे वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखें तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, जरा देखिए यहां पर, तो यहां पर आ रहा है cos, यस यहां पर बात करूं cos x आ रहा है, देन आपके पास क्या आ रहा है cos x आएगा, देन माइनस साइन के साथ यहां पर क्या आएगा sin x आएगा, देन यहां पे भी क्या आएगा, यहां पर sin x आएगा। तो फाइनली जब रिजल्ट आपके पास निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, जरा देखें यहां पर, तो निकल के आया है यहां पर cos स्क्वायर x माइनस आपके साथ क्या आएगा, यहां पर sin स्क्वायर x आया, cos स्क्वायर x माइनस क्या है, sin स्क्वायर x आया। अच्छा देखिए यहां से इसका जो रिजल्ट है वो भी और भी तरीके से चेंजेस किया जा सकता है। कैसे चेंजेस किया जा सकता है, जरा देखें, ये sin स्क्वायर x है ना, इस sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जरा देखें यहां पर ये sin स्क्वायर x है, यस हमें ये पता है sin स्क्वायर x प्लस यहां पर बात करें cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मैंने बोला था ये आइडेंटिटीज आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। क्यों नहीं छोड़ने वाली, जब तक राइट एंगल ट्रायंगल चलेगा तब तक ये आइडेंटिटीज आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि ये आइडेंटिटीज हमने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाली है। क्लियर? तो ये sin स्क्वायर x जो दिख रहा है आपके पास यहां पर, इस sin स्क्वायर x को चेंजेस किया जा सकता है, और ये किसके अंदर चेंजेस किया जा सकता है, जरा देखें यहां पर, तो ये लिखा जा सकता है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस क्या कर सकता हूं यहां पर cos स्क्वायर x कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x कर सकता हूं। तो यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर x रखा जाएगा, तो आपका क्या आएगा, जरा देखिए यहां पर cos स्क्वायर x तो ऑलरेडी है, माइनस साइन आएगा, देन 1 माइनस क्या आएगा यहां पर cos स्क्वायर x आएगा। क्लियर? इसको ब्रैकेट में बना लेते हैं यहां पर, ओके ये आएगा, देन ओपन करूं यहां पर, देखिए क्या आएगा cos स्क्वायर x आएगा, माइनस आएगा, देन आपके पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास एक और बन गया, यस आइडेंटिटीज एक और बन गई है, क्या बन गई है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बच गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बच गया। ये और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो गई। देन यहां पर यदि मैंने sin स्क्वायर x को चेंज किया है तो cos स्क्वायर x को भी तो चेंज कर सकता हूं, तो वो क्या लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता हूं। यस यहां पे बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए cos स्क्वायर x को बात करूं यहां पर, तो 1 माइनस क्या लिख सकता हूं यहां पर sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये रखूं यहां पर, देखिए 1 माइनस मैंने रखा यहां पर sin स्क्वायर x, एंड फिर से रखा माइनस साइन के साथ यहां पर का sin स्क्वायर x यहां पर का, देन माइनस और माइनस प्लस हो गया यहां पर, देन आपके पास एक और आइडेंटिटी निकल गई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x निकल के आपके पास निकल के आया। क्लियर? तो कुल मिला के बात की जाए यहां से आप कितने रिजल्ट देख पा रहे हैं, यहां पर cos 2x के एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट।
तीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसकी बात करें 2 sin x cos x आ रहा है यहां पर। अब जरा देखिए tan 2x की बात करें, tan 2x भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए tan 2x की बात करूं तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, यहां बात करें tan x आएगा, देन आपके पास फिर से आपके पास क्या आएगा, tan x आ जाएगा यहां पर। देन मैं बात करूं यहां पर 1 माइनस, यहां पर क्या आएगा, tan x आएगा, यस, और यहां पे भी क्या आएगा आपके पास, यहां पर tan x आएगा। थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मूला याद हो रहा होगा, क्लियर, आइडेंटिटीज याद हो रही। देन आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 tan x, यस, क्या लिख सकते हैं आप यहां पर 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर बात करें tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्लियर, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, tan 2x का हो गया। क्लियर, एक बार देख लेते हैं फिर से, ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x के फॉर्मेट के अंदर बात करें यहां पर तो इस तरह से वर्क करती है। क्लियर हो गया यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप यहां पर, ओके, कि किस तरह से कैसे आई है। यस, मैंने आपको सबको प्रूफ दिखा दिया यहां पर। चले नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट आपके पास बात करूं यहां पर, तो नेक्स्ट है आपके पास यहां पे देखिए, अब आपके पास 3x हो गया। क्या हो गया आपके पास, 3x हो गया, कि 3x होने पर क्या फॉर्मूला बनेगा। क्लियर, 3x होने पर क्या आइडेंटिटीज बनेगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास है sin 3x। sin 3x की बात करें, अच्छा देखिए sin 3x को कैसे लिखेंगे यहां पर, तो मैं बात कर रहा हूं sin 2x प्लस x के फॉर्मेट में लिख दीजिए आप इसे। क्या कीजिए, sin 2x प्लस x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए 3x है ना, तो 2x एक अलग किया और x का एक अलग कर दिया, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 3x हो गया यहां पर। और ये हमें पता है sin a प्लस b का फॉर्मूला हमें पता है। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बात करें यहां पर, यस, याद कीजिए आप यहां पर, तो क्या होता है sin a, एंड बात करें यहां पर cos b, देन बात करूं यहां पर आपके पास क्या होता है यहां पर cos a, देन आपके पास क्या होता है यहां पर sin b। क्लियर, ये आपके पास होता है। अब जरा बात करूं यहां पर, तो आप देखिए यहां पर sin a की जगह क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, b की जगह आप क्या रखें, x रखें, रखते हैं, जरा देखें। तो मैं यहां पर रख रहा हूं साइन, क्या रख रहा हूं 2x रख रहा हूं, cos x रख रहा हूं यहां पर, देन प्लस साइन के साथ यहां बात करूं क्या रख रहे हैं, cos 2x रखते हैं यहां पर, देन आपके पास क्या आएगा यहां पर sin x। क्लियर, ओके। अब जरा देखिए यहां पर क्या रख सकते हैं, sin 2x का फॉर्मूला रख सकते हैं, रखिए यहां पर भी 2, यहां पर आएगा, यहां पर क्या आएगा sin x cos x आ जाएगा, यस, क्या आएगा sin x cos x आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा cos x आ जाएगा प्लस साइन के साथ। सर cos 2x का फॉर्मूला क्या रखें, cos 2x के 3 फॉर्मूले, जो इच्छा है वो रख दीजिए। तो जरा देखिए उसको आप डिपेंडेंट बनाइए, किसके ऊपर रख सकते हैं यहां पर। देखिए मैं यहां पे क्या रखूंगा, देखिए यहां पर आपका बनेगा cos स्क्वायर x बनेगा, क्या बनेगा, cos स्क्वायर x बनेगा। वहां पे भी मुझे cos स्क्वायर x जैसा बनाना है कुछ। क्लियर, तो वहां पर cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला रख सकते हैं, कौन सा वाला, यहां पर बात करें आप ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं, कौन सा वाला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख सकते हैं, या फिर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी रख सकते हैं। ये भी आपके पास एक अच्छी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहां से भी आप ये रख सकते हैं और वो भी रख सकते हैं। देन मैं यहां पे बात करूं तो क्या रखेंगे आप यहां पर, तो मैं यहां पे बेसिक्स वाले रख देता हूं, cos स्क्वायर x प्लस माइनस आपके बात करूं यहां पर sin स्क्वायर x रख सकते हैं, देन मल्टीप्लाई के साथ आपके पास क्या है यहां बात करें sin x है। क्लियर, देन यहां पर देखिए क्या रिजल्ट बना, यहां पे बनाऊं तो देखिए 2 आपके पास बना, यहां पर sin आपके पास आ गया यहां पर sin x, एंड यहां पर हो गया cos स्क्वायर x हो गया। क्लियर, उधर बात करें प्लस साइन लगेगा, देन आपके पास क्या आएगा यहां पर sin स्क्वायर x आ जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर x आ जाएगा यहां पर, देन आपके पास क्या आएगा sin x आ जाएगा, माइनस साइन के साथ मैं बात करूं यहां पर sin क्यूब x आ जाएगा। क्लियर, देखिए ये आपका देखिए sin x यहां पे दिख रहा है, sin x यहां पे दिख रहा है, cos स्क्वायर x यहां पे दिख रहा है, cos x स्क्वायर यहां पे दिख रहा है, 2 है और 1 है, तो मतलब कितना हो गया 3 हो गया। तो यहां से क्या बनाया 3, यहां बन गया sin x, एंड आपके पास क्या बन गया cos स्क्वायर x बन गया, माइनस साइन के साथ यहां बन गया sin क्यूब x बन गया यहां पर। क्लियर, अच्छा ये sin स्क्वायर x को क्या sin और cos के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, यस, यहाँ पे sin के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जरा देखिए, 3 में रखूंगा यहाँ पर, रखूंगा sin x, यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस क्या रखूंगा यहाँ पर sin स्क्वायर x रखूंगा, माइनस साइन के साथ यहाँ बात करूं sin क्यूब x रखूंगा। क्लियर, ये रखूंगा, मल्टीप्लाई कराइए रिजल्ट देखिए, देखिए यहाँ रखूं 3 क्या आएगा यहाँ पर sin x आएगा, देन माइनस 3 sin आपके पास क्या आएगा क्यूब x आएगा, माइनस साइन के साथ यहाँ पर sin क्या आएगा क्यूब x आएगा। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आपके पास फाइनल निकल के आया है वो कितना निकल के आया, 3 sin x, 3 sin x, और यहां पे देखिए 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस साइन के साथ क्या आएगा 4, साइन के साथ आपके पास क्या आएगा क्यूब x आ जाएगा। ये आपके पास कुल मिला के क्या आया, रिजल्ट आया। क्लियर, अच्छा देखिए इसको रहने देते हैं, वापस मैं आपको दिखा दूं एक बार तरीके से। क्लियर, यहां से क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर 3 आएगा, देन आपके पास sin x आएगा, देन आपके पास बात करूं 4 क्या आएगा साइन के साथ आपके पास क्या आएगा क्यूब x आएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, जहां से जहां भी यूज करना चाहें वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। ओके, तो इस तरह से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। बढ़े हमारे अगले यहाँ पर, तो अगले के लिए बढ़ते हैं यहाँ पर। यस, मैं अगले के लिए बढ़ाऊँ आपको। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ कि ये आप निकाल सकते हैं और मैंने आपको बता दिया है किस तरह से करना है। ओके, चले नेक्स्ट यहाँ पर। चले तो देखिए कॉस आपका क्या है, 3x है। कॉस 3x है तो सेम जैसे साइन के साथ किया वैसे कॉस के साथ भी करेंगे हम यहाँ पर। देखिए बात करूं यहाँ पर तो आप इसे डायरेक्टली भी याद करें। यस, आप क्या करें, डायरेक्टली याद भी करें, और यदि भूल जाए तो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ। क्लियर, ताकि आपको याद रहे यहाँ पर, और यदि भूल जाए तो प्रूफ को निकाल के भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। चले नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्या है, cos 3x है। cos 3x की बात करूं तो आपका क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, cos 2x प्लस आपका क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। अच्छा देखिए बात करूं cos x a प्लस बी की, तो cos a प्लस बी क्या होता है जरा बात करें तो आपका होता है cos a, बात करें cos b, देन आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, और आपके पास क्या आएगा यहाँ पर sin a, और क्या आएगा यहाँ पर बात करें sin b आएगा। क्लियर, देखिए cos a प्लस बी की बात करूं, यहाँ पे cos a cos b की बात करूं तो क्या आएगा, cos आपके पास क्या आएगा 2x आ जाएगा, देन आपके पास क्या बात करूं cos x आएगा, देन आपके पास क्या आएगा sin 2x आएगा, देन आपके पास क्या आएगा sin x आएगा। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा अपनी, यस, क्योंकि देखिए स्पीड बनाए बिना आपके पास ये बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए मैं आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा यहाँ पर। देन आपके पास देखिए cos 2x की वैल्यू बात करूं यहाँ पर तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर cos स्क्वायर x लिखेंगे, माइनस साइन के साथ आप क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, देन आपके पास क्या आएगा cos x आएगा, माइनस साइन के साथ बात करूं 2 आएगा, देन आपके पास बात करें sin x आएगा, cos x आएगा, देन आपके पास यहाँ पर भी क्या आएगा, sin x आएगा। क्लियर, ये आपके पास आने वाला है। ओके, ये आपके पास आने वाला है। ओके, सही कर रहे हैं ना, यस, ओके ओके। अब बढ़े आगे यहाँ पर, देन आपके पास क्या लिखेंगे यहाँ पर cos की पावर क्यूब x लिख देंगे, देन माइनस लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर x इंटू क्या आएगा cos x आएगा, माइनस साइन के साथ यहाँ पर आएगा 3, माइनस साइन के साथ क्या आएगा 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा cos x आएगा, देन आपके पास क्या आएगा sin स्क्वायर x आ जाएगा। क्लियर, ओके। बढ़े आगे फिर से, देखिए यहाँ बात करें तो आपके पास क्या आएगा cos क्यूब x आ गया यहाँ पर माइनस साइन के साथ, देखिए 1 और 2 3 आ गया यहाँ पर, क्या आ गया यहाँ पर sin स्क्वायर x आ गया, देन आपके पास क्या आ गया cos x। क्लियर, ये आपके पास आ गया। अब ये sin स्क्वायर x मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा, इसको हटाओ, हटाएं, 1 माइनस क्या लिखें cos स्क्वायर x लिखें, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे cos क्यूब x करेंगे, माइनस 3 इंटू यहाँ बात करूं 1 माइनस क्या आएगा, यहाँ पे बात करें cos स्क्वायर x आएगा, देन आपके पास बात करूं क्या आएगा cos x आएगा। क्लियर, अब बढ़े आगे यहाँ पर फिर से देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर cos क्यूब x आएगा, यहाँ पर माइनस साइन के साथ 3 आएगा, और cos x भी मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, यहाँ पे बात करें प्लस आएगा 3 आएगा, cos आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे बात करें क्यूब x पहुंच जाएगा, ये आपके पास। क्लियर, ओके, 3 + 1 कितना हो गया 4, देन फाइनली रिजल्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 आएगा आपके पास यहाँ पर, और cos क्यूब x आएगा, देन आपके पास यहाँ पर माइनस साइन के साथ 3 क्या आएगा cos x आएगा, 3 क्या आएगा cos x आएगा। अब देखिए एक सिमिलरिटी मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी, आप ये देखिए पहले। ओके, कंफर्म, क्लियर हो गया यहाँ पर, क्लियर कट, रेडी, चले नेक्स्ट यहाँ पर। अब देखिए एक सिमिलरिटी देखिए यहाँ पर, जब मैंने sin 3x की बात की थी, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया था 3 sin x माइनस 4 आपके पास क्या आया था sin क्यूब x आया था। क्लियर, ये हमारे पास आया था। अब मैंने यहां पे क्या बात की, cos 3x की बात की, किसकी बात की, cos 3x की बात की। ठीक है, cos 3x के अंदर बात करूं तो क्या आया 4 cos क्यूब आ गया, यहां पर माइनस साइन आया और 3 cos x आया। क्लियर, अब सिमिलरिटी क्या है यहां पर बात करें, फॉर्मूले के अंदर क्या रखें, साइन की जगह cos रख दें, साइन की जगह cos रख के आगे पीछे कर दें, क्या करते हैं, देखिए यहां बात करें, ये देखिए 4 sin क्यूब x है, इसको आगे किया एंड इसको पीछे कर दिया, बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मूला है। याद करने का तरीका क्या है, यदि मुझे sin क्यूब x का फॉर्मूला याद हो चुका है, क्या होता है 3 sin x माइनस उसके साथ क्या है आपके पास 4 क्यूब x आपके पास है। यस, ये आपके पास है। cos 3x का फॉर्मूला याद करना है सर, कैसे करें, आगे पीछे कर दो, बस रिजल्ट आपके सामने है, आगे पीछे कर दो, साइन की जगह cos कर दो, रिजल्ट आपके सामने है। क्लियर, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप यूज करते हुए याद कर सकते हैं। नहीं तो मैं बात करूं ना यहाँ पर फॉर्मूले की, यस, आइडेंटिटीज की बात करूं तो आइडेंटिटीज आपके पास अब बहुत ज्यादा आने वाली है। अभी तक तो हमने बहुत ही कम आइडेंटिटीज देखी है, आगे भी आपके पास और आइडेंटिटीज आने वाली है। जब आप यहाँ पर थीटा को करेंगे, थीटा 2/2 करेंगे, यस, इस तरह के आपके पास आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर, चले हमारे अगली आइडेंटिटीज के ऊपर, देखिए अगली आइडेंटिटीज है हमारे पास 10। क्लियर, तो चले tan 3x के लिए, तो देखिए tan 3x के लिए चलते हैं यहाँ पर।
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर cos 3x का हमने कैसे निकाला है यहाँ पर। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका था यहाँ पर निकालने का। ओके, इस तरह आप यहाँ पर छोटे छोटे फॉर्मुलों का यूज करते हुए, आप यहाँ पर छोटी छोटी आइडेंटिटीज को यूज करते हुए बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं चलता हूं आपको यहाँ पर अगले के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूं पहले। तो देखिए अगले के लिए चलते हैं हम। यहाँ पर अगला क्या है आपका, tan 3x है। देखिए मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में, tan 3x के लिए बात करूं तो देखिए tan के अंदर हमको क्या निकालना है, 3x निकालना है। अब 3x निकालना है तो 3x कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे tan 2x प्लस आपके पास क्या करेंगे, tan x करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा जरा देखिए यहाँ पर, तो आपको मिलेगा tan 2x प्लस आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब ये तो आपके पास क्या दिखा रहा है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला दिखा रहा है। और tan a प्लस बी क्या होता है जरा बात करूं यहाँ पर, तो आपके पास होता है यहाँ पर tan a प्लस उसके साथ होता है आपके पास बात करूं tan b, देन आपके पास डिवाइड के अंदर बात करूं 1 माइनस आपके पास क्या होता है यहाँ पर tan a tan b। यस, आपके पास क्या होता है, tan a tan b होता है। ये आपके पास क्या होता है, tan a प्लस b का आपके पास फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर जहां पे a है वहां पे क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, जहां b है वहां क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट बनता है जरा देखिए यहाँ पर, तो निकल के बनता है आपके पास यहाँ पर tan आपके पास बनता है, देन आपके पास यहाँ पर 2x बनता है, प्लस में बात करूं यहाँ पर आपके पास यहाँ पर tan x बनता है, डिवाइड के अंदर में बात करूं तो 1 माइनस आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर tan 2x बनेगा, और यहाँ पे बात करूं तो क्या बनेगा, tan x बनेगा। क्लियर। अच्छा देखिए tan 2x की वैल्यू की बात करें तो tan 2x क्या बन रहा था, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। यस, यदि आपको याद नहीं है तो जरा यहां पर देखें, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या बन रहा है, tan स्क्वायर x बन रहा है। क्लियर। हम इसी चीज का यूज करेंगे और यहां पर रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए यहां पे क्या बन रहा है 2, फिर बात करूं यहां पे क्या बन रहा है tan x डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है 1 माइनस क्या बन रहा है आपके पास बात करूं यहां पर tan स्क्वायर x बन रहा है, प्लस साइन के साथ आपके पास क्या है यहां पे बात करें तो यहां tan x है। डिवाइडेड के अंदर बात करूं तो 1 माइनस, यहां पे बात करूं तो आपके पास क्या बन रहा है 2 tan x बन रहा है, डिवाइडेड बात करूं 1 माइनस क्या हो रहा है यहां पे बात करें tan स्क्वायर x आ रहा है, और यहां पे tan x क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब देखिए यहां पर आप क्या करें, नीचे भी एलसीएम ले लें और यहां पे भी नीचे क्या ले लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम से एलसीएम पूरा सब कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए फाइनली क्या बनता है जरा देखो यहां पर, तो आपको देखिए यहां मिलता है आपको यहां पर एक तो tan x मिलेगा, 2 tan x मिलेगा, उसके साथ साथ बात करूं देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x इस tan x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होता है, तब आपके पास क्या बनता है यहां पर tan x मिलता है आपके पास यहां पर। देन मैं बात करूं देखिए ये 1 tan स्क्वायर x और tan x से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस के साथ आपके पास बात करूं यहां पर tan क्यूब x मिलने वाला है। डिवाइड के अंदर बात करें नीचे की तरफ बात करें तो देखिए ये जो एलसीएम में था आपके पास ये वाला, ये इधर जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपके पास क्या बना यहां पर बात करें तो 1 माइनस आपके पास बन गए यहां पर tan स्क्वायर x बन गया यहां पर। देन आपके पास बात करूं माइनस साइन आएगा एंड 2 tan स्क्वायर x बनेगा, माइनस साइन आएगा आपके पास यहां पर, और यहां हो गया 2 और आपके पास बन गया tan स्क्वायर x बन गया। क्लियर। ओके, अब ऊपर की तरफ बात करें तो देखिए ये दोनों मिला के क्या हो गए, 3 बन गए, तो यहां पे हो गया 3 क्या बन गया आपके पास बात करूं यहां पर tan x हो गया, माइनस के साइन के साथ आपके पास क्या हो गया tan क्यूब x बन गया यहां पर। डिवाइड के अंदर बात करूं तो देखिए यहां पर 1 माइनस 3 आपके पास क्या बन गया यहां पर बात करें tan स्क्वायर x बन गया। क्लियर। ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इसका आपके पास किसका है ये बात करें तो ये आपके पास है tan 3x का आपके पास क्या है, आइडेंटिटीज है। यस, जब भी आपको tan 3x दिखे तो आपको क्या लगाना है, 3 tan x लगाना है, माइनस साइन के साथ tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर सबसे पहले tan 3x का 2x किया, a प्लस बी क्या a प्लस बी एंड 1 माइनस a इंटू बी। क्लियर। यहाँ पे बात करें तो देखिए tan 2x हो गया, देन बात करें tan x 1 माइनस tan 2x एंड tan x। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस आपके पास हो गया tan x। यहाँ पे बात करें 1 अपॉन माइनस 10 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे हो गया tan x। यस, एलसीएम आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे भी ऊपर भी दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 माइनस tan स्क्वायर x और 2 tan स्क्वायर x, तो आपके पास हो गया 3 tan स्क्वायर x बन गया 1 माइनस, और ऊपर आपके पास है ये। क्लियर। तो आपके पास ये जो आइडेंटिटीज है ये भी क्लियर हो गई है। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास तीनों आइडेंटिटीज हो गई है। देखिए जब भी आपके पास यहाँ पर 3 आपके पास x लिखा हुआ जाए कहीं पे भी आइडेंटिटीज, जब आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो तब आपके पास यहाँ पर 3x से इस तरह का लिखा हुआ है, तब उस वाले केसेस के अंदर आप क्या करें, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया। यहाँ पर डायरेक्टली यूज करना हो तब आप इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ गए यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपके पास और भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। जस्ट लाइक देखिए आज से इससे पहले की बात करूं, यस, जब हम क्लास 10th के बारे में चले यहाँ पर, तो 10th के अंदर हमने देखा था कि आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखा था cos x प्लस cos y, मतलब आपके पास cos 30 डिग्री
cos 45 डिग्री, यस इस तरह का लिखा आ जाता था। तब हम क्या करते थे, वैल्यू रखते थे और रिजल्ट निकाल लेते थे। यदि ये 90 माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू रख के रिजल्ट निकाल देते थे। अब यहां पर यदि आपके पास कुछ इस तरह का आइडेंटिटीज आपके पास दिखने लग जाए, यस कभी भी आपको cos x प्लस cos y देखने को मिल जाए तो उसको आपको निकालनी है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसका डायरेक्ट आपके पास यहां पे फॉर्मूला है जिसका आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या है जरा देखिए यहां पर 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। यहां से आपके पास क्या है, डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई। क्लियर। यहां बात करूं cos x माइनस वाई, cos x cos माइनस वाई करूं यहां पर, तो क्या आएगा यहां पर माइनस साइन के साथ 2 sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई। अब ये आया कैसे है, किस तरह से इसका प्रूफ है, जरा उसको समझते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए आपके पास रिजल्ट निकालूंगा cos आपके पास किसकी, x प्लस वाई की, यस cos किसकी निकालूंगा, x प्लस वाई की। तो cos x प्लस वाई का रिजल्ट क्या होता है, जरा देखिए यहां पर, तो लिखा होता है cos x, उसके बाद होता है cos y माइनस साइन के साथ यहां पर बात करूं sin x, एंड आपके पास क्या होता है यहां पर बात करें sin y होता है। क्लियर। अच्छा देखिए यहां पे बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos यहां पे बात करूं आपके पास, तो आप क्या सकता है x माइनस वाई के बारे में बात करूं। क्लियर। cos x माइनस वाई की बात करें तो देखिए क्या आता है, यहां बात करें cos x आ जाता है, देन आपके पास cos y आ जाता है, माइनस साइन के प्लस साइन के साथ बात करूं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, एंड देन sin x और क्या आ जाएगा यहाँ पर sin y आएगा। क्लियर। ये आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए क्या, पहले उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। देखिए आपको चाहिए क्या, यहां पर आपको केवल चाहिए cos x चाहिए, एंड आपको क्या चाहिए, केवल cos y चाहिए। यस यहां पे क्या चाहिए, cos x चाहिए और क्या चाहिए, cos y चाहिए। इसका मतलब देखिए यहां से तो केवल xy आपके पास नहीं आने वाला, यहां से बात करूं तो यहां से आ सकता है, मे बी यहां से क्या हो सकता है, आ सकता है आपके पास यहां पर। और ये कहां से आएगा, जरा बात करें यहां पर, तो एक काम कर सकते हैं यहां पर, देखिए क्या काम करने वाला हूं, जरा देखिए यहां पर मैं यहां पे क्या करूंगा कि आपके पास जो x प्लस वाई, x और y है, यस ये जो x और y है, इस x को मैं क्या करूंगा यहां पर, देखिए यहां पे x को क्या रख सकता हूं, जरा देखिए यहां पे रख सकता हूं a प्लस बी डिवाइड बाय 2 रख सकता हूं। देन यहां पर मैं y को क्या करूंगा, यहां पर बात करें तो यहां पे y को a माइनस बी डिवाइड बाय क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। यस ये दो चीजें मैं यहां पे रखने वाला हूं। x को क्या लिखा, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, एंड y को लिखा a माइनस बी डिवाइड बाय 2। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या रिजल्ट बनता है, जरा देखिए यहां पर, तो यहां पर x की जगह रखता हूं a प्लस बी डिवाइड बाय 2, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, जरा देखिए तो आपके पास आ रहा है cos, यहां पे बात करूं तो आपके पास हो गया a प्लस बी एंड डिवाइड बाय 2, एंड प्लस साइन के साथ मैं बात करूं a माइनस बी, यस a माइनस बी एंड डिवाइड बाय क्या बन गया, 2 बन गया। इधर बात करें तो यहां पे भी वैल्यू रखी जाएगी, यस यहां पे वैल्यू रखें, तो देखिए क्या रख रहे हैं, जरा देखें, यस यहां बात करता हूं तो देखिए क्या रख रहा हूं, cos, यस cos रखा हूं यहां पर, देन x की जगह क्या रखना है यहां पर a प्लस बी, मतलब क्या हो गया a प्लस बी एंड डिवाइड बाय क्या रख रहा हूं यहां पर 2 रख रहा हूं, एंड यहां पे रख रहा हूं देखिए cos के साथ रख रहा हूं यहां पर, देन आपके पास क्या आ रहा है यहां पर, देखिए a माइनस बी बाय डिवाइड बाय 2 रख रहा हूं। क्लियर। देन माइनस साइन के साथ भी मुझे रखना पड़ेगा यहां पर। ओके तो मैं माइनस साइन की जगह क्या रख रहा हूं यहां पर, बात करें तो यहां पे माइनस साइन के साथ रखें तो देखिए क्या रहा है यहां पर, बात करूं देखिए साइन आएगा, देन आपके पास क्या आएगा यहां पर, बात करें तो साइन के साथ a प्लस बी डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 आएगा। देन मैं बात करूं यहां पर साइन के साथ क्या आएगा, यहां बात करें तो a माइनस बी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका यहां पर 2 आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से आज एंड नेक्स्ट बात करें यहां पर, तो देखिए पहले इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, देखिए क्या रिजल्ट निकलता है जब तक। देखिए यहां पर एलसीएम आएगा 2, और यहां से क्या होगा, जरा देखिए यहां पर b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a हो जाएगा सम होके, 2a डिवाइड बाय 2, 2a डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा तो cos a बन जाएगा। तो यहां से cos a की वैल्यू आपके पास निकल के आई है। क्लियर। यहां से क्या निकल गई है, cos a प्लस cos a की वैल्यू निकल गई है, और हम यहां पर x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, यहां पर बात करें तो a प्लस बी डिवाइड बाय 2 रख रहे हैं, एंड देन बात करूं यहां पे y इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, यहां पर a माइनस बी डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं, 2 रख रहे हैं। यस ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ऐसा कुछ है, यहां पर वैल्यू रख रहे हैं जस्ट अज्यूम करके। ओके एंड देन बात करूं नीचे वाले के अंदर, बात करें यहां पर देखिए cos आएगा, देन मैं बात करूं यहां पर देखिए क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइडेड 2 माइनस यहां पे आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 आएगा। क्लियर। इस तरह बात करें आपके पास तो इस तरफ आपके पास क्या आ रहा है, जरा देखिए यहां पर cos आएगा, देन आपके पास बात करूं a प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 आएगा, देन फिर से आपके पास क्या आएगा, cos आएगा, देन आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 आएगा। इधर बात करें माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, देन आपके पास बात करूं साइन आएगा, देन आपके पास क्या बात करूं a प्लस बी डिवाइड बाय 2, देन आपके पास फिर से साइन आएगा, एंड आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर। ये सारी वैल्यू आने वाली है। ओके आई थिंक अब तक क्लियर हो गया होगा, यहां पर ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है यहां पर। ओके अब देखिए यहां पे मैं कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं, दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं,
क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो क्या चाहिए, cos x प्लस cos y की रिजल्ट चाहिए था, दोनों का क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। अब जब दोनों का एडिशन चाहिए तो मुझे यहां पे दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। देखिए ये वाली जो चीज थी, यस मैं बात करूं इसके बारे में, यस जरा देखिए यहां पर, जरा देखिए यहां पर, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पर, इस पूरे की बात करूं यहां पर, तो ये पूरा मुझे क्या बना के दे रहा था, यहां पर बात करें तो ये कंप्लीटली मुझे ए बना के दे रहा है, यस कंप्लीटली क्या बना के दे रहा है, ए बना के दे रहा है। इसको जब आप यहां पर सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए एलसीएम लेंगे 2 सबसे पहले, उसका देखिए ए प्लस बी, माइनस साइन के साथ ए और प्लस साइन के साथ क्या आएगा, बी आएगा, यस। तो ये मुझे कंप्लीटली मैं बात करूं यहां पर, तो ये कंप्लीटली मुझे क्या बना के देगा, यहां पर बी बना के देगा, कंप्लीटली क्या बना के देगा, बी बना के देगा। तो ये कॉस ए हो गया, ये कॉस बी हो गया, क्लियर। अच्छा देखिए यहां पे बात करें इस वाले रीजन के अंदर, इस वाले में क्या किया जा सकता है, तो इस वाले रीजन के अंदर देखें तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये वाला जो आगे वाला टर्म है और इसका जो आगे वाला टर्म है, दोनों का साइन क्या सेम है, वैल्यू सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगी। सेकेंड चीज बात करूं यहां पर, तो ये नेगेटिव में है और ये किस में है, पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, सेम चीज है, अपोजिट साइन है, देन आपके पास क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के फाइनली बात करूं यहां पर तो क्या आएगा, यहां पर ऊपर की तरफ cos ए आएगा, नीचे की तरफ बात करूं तो cos b आएगा, एंड इक्वल टू साइन के साथ आपके पास 2 आएगा, देन आपके पास क्या आएगा, cos आएगा, देन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आएगा, देन आपके पास बात करूं cos साइन के साथ a माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहां पर 2 आएगा। ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। तो आपको जब भी पूछे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 इंटू, क्या बोलेंगे, 2 इंटू cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 cos a माइनस बी डिवाइड बाय 2, क्लियर। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, cos a माइनस cos b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक आपका दूसरा है ना यहाँ पर cos x माइनस cos y, तो आप यहां से निकाल सकते हैं cos a माइनस cos b की वैल्यू। क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आप क्या किया, नीचे लेके साइन चेंज हो गए, सब्ट्रैक्शन करना आता है आपको बेसिकली, नीचे लेके साइन चेंज हो गए, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का क्या होगा, यहां पे बात करें ये प्लस है तो ये माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, दोनों का सेम साइन अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये माइनस में और ये माइनस में, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ 2 आएगा और ये पूरा आएगा साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, और देखा जाए आपके पास तो यह लिखा है 2 इंटू साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, मतलब एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये इस तरह से ये आइडेंटिटी आ सकती है, क्लियर। अब एग्जाम में कैसे पहुंची जाएगी, यस किस तरह से आपके पास यहाँ पर आ सकता है इसका क्वेश्चन, तो जस्ट आपके पास बहुत बड़ी एक आइडेंटिटी दे रखी है, उसको आपको ना सिंप्लीफाई करके छोटा सा फॉर्मेट बनाना है यहाँ पर, जहां पे कहीं आपके पास cos x माइनस cos y का यूज हो रहा है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यस आपको डायरेक्टली क्या लगाना है, ये वाली आइडेंटिटीज को फॉलो करना है और आपको ये डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई करना है, क्लियर समझ आ गया यहाँ पर। तो अभी तक हमने क्या देखा, cos x प्लस cos y देखा, अब हमने cos x माइनस cos y देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर और अगला देखते हैं, यहां पर देखिए अगला है sin x प्लस sin y। अब ये sin x प्लस sin y कैसे करेंगे, तो सिंपल सा, जैसे हमने यहां पर cos x प्लस cos y के लिए किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, sin x प्लस sin y के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से क्या निकाल सकते हैं, ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्लियर। ये आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, यस। बात करूं यहां पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, देन मैं बात करूं sin x माइनस sin y की बात करूं तो क्या आएगा, cos x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 sin x प्लस sin y डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहां पे मैं आपको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वैसे ये आप ऐसे ही डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका काम हो जाएगा। देखिए बात करता हूं यहां पर, देखिए सिंपल सी sin x प्लस sin y डिवाइड बाय 2 की बात कर रहा हूं, क्लियर। sin x प्लस sin y की बात कर रहा हूं, sin x माइनस sin y की बात कर रहा हूं। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, sin x प्लस sin y याद है, देखिए क्या याद है, देखिए 2 sin x प्लस y डिवाइड बाय 2 cos x प्लस y डिवाइड बाय 2। अच्छा ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लगता है, यदि मैं यहां पर ये x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 को हटा दूं, यहां से x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 को हटा दूं, फिर तो ये देखा 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 लग रहा है, किसका लग रहा है, यहां पर sin 2x का दिख रहा है। sin 2x के फॉर्मूला को याद कीजिए, sin 2x का फॉर्मूला क्या था, यस मैं बात करूं sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर, तो होता है 2 sin x cos x, क्या होता है 2 sin x cos x होता है, क्लियर यही होता है। अच्छा ये वही तो दिख रहा है, देखिए 2 आया, sin आया और cos आया। अब फर्क यहां पे कितना है, जरा सा देखिए, यहां पर x और y का कॉम्बिनेशन था, वहां केवल x और x का कॉम्बिनेशन था, वहां पे क्या था, केवल x x का कॉम्बिनेशन था, यहां पे x और y का कॉम्बिनेशन है। अब जब यहां पे x और y का कॉम्बिनेशन आ चुका है तो इसको जरा रफ कर दीजिए, यहां पे क्या हो गया, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 हो गया,
y प्लस वाई डिवाइड बाय 2 हो गया, x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। क्लियर? अच्छा इस वाले की अंदर बात करें यहां पर, तो देखिए यदि ये आपको याद हो गया है तो ये आपको ऑब्वियसली याद हो जाएगा। कैसे? यहां पे यदि हमने माइनस साइन लगाया है तो हमें ये पता है साइन के अंदर माइनस साइन लगाने पर क्या होता है, ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। यस, इससे पहले भी हमने देखा है साइन के अंदर। तो देखिए यहां पर cos x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 किस में आ गया, cos में आ गया है, और ये साइन में हो गया x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। क्लियर? आपको थोड़ा तो यहां पर पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जितना हो सकता है मैं आपको यहां पर समझा सकता हूं कि देखिए ये इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है, आप जब भी याद रखें तो इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पर बात करते हैं, ये हमारी क्लियर हो गई। देन इससे पहले वाले जो दो फॉर्मूले हैं उनको भी जरा देख लेते हैं। यहां पे देखिए cos x cos y के लिए यूज किया है, तो यदि आपको cos x प्लस cos y पूछा गया है तो यहां पे भी cos है और यहां पे भी क्या है, cos है। ये चीज ध्यान रखिए, cos x प्लस cos y के अंदर क्या है, cos और cos आ रहा है। देन sin x प्लस sin y की बात, cos x माइनस cos y की बात करूं तो यहां पे भी साइन है और यहां पे भी क्या है, आपका साइन है, दोनों तरफ क्या है, साइन साइन है। क्लियर? ये साइन है, साइन है। क्लियर? तो cos x प्लस cos y की बात करें तो दोनों तरफ क्या है, cos है, और cos x माइनस cos y की बात करें तो आप क्या है, जरा देखें, साइन और साइन है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहां पर आपके पूछा जा सकता है कि किस फॉर्मूले के अंदर आगे नेगेटिव आ रहा है यहां पर एडिशन करने पर, तो वो केवल cos x माइनस cos y में। देखिए यहां पर नेगेटिव है, बाकी यहां पे पॉजिटिव है। एंड आगे मैं चलूं यहां पर इसके अगले दो फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है। इस चीज का आपको जरा ध्यान रखना है। क्लियर? केवल एक ही आपके पास ऐसी आइडेंटिटीज है जहां पर आपके पास क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? ओके, बढ़े हमारे अगले यहां पर। देखिए अगली आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। अगली आइडेंटिटीज क्या कह रही है, जरा बात करें यहां पर। तो अगली आपके पास, तो चले यहां पर देखिए, यहां लिखा है 2 cos x cos y, लिखा है cos x प्लस y और cos x माइनस y। मतलब आपको यहां पर 2 cos x cos y आपको दे रखा हो मल्टीप्लीकेशन में, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, उसका यहां पर रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, cos x प्लस y cos x माइनस y लिखेंगे। इसी तरीके से 2x माइनस 2 sin x sin y लिखा है यहां पर, तो लिखेंगे 2 cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y लिखेंगे। क्लियर? अब लर्न कैसे करना है, आया कहां से, तो जरा देखें यहां पर। तो देखिए आपके पास क्या लिखा है, जरा बात करता हूं यहां पर, सिंपल सी आपके पास क्या है, यहां पर बात करें 2 cos x cos y लिखा है। आपको क्या करना है, जरा देखिए यहां पर बात करें। देखिए मुझे ये पता है cos x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जरा देखिए यहां पर, तो वो होता है cos x cos y। यस, cos x cos y, फिर आपके पास माइनस साइन के साथ क्या आएगा, यहां पर बात करें sin x sin y आएगा। यस, ये आपके पास होता है। क्लियर? फिर मैं बात करूं यहां पर, देखिए किसके बारे में, cos x माइनस y के बारे में बात करूं यहां पर, तो जरा देखिए यहां पर आपके पास क्या आता है, cos x cos y, देन आपके पास आता है प्लस, देन आपके पास आता है sin x sin y आ जाता है। क्लियर? अच्छा देखिए यहां पे बात करूं, यदि मैं इन दोनों को एडिशन कर दूं, यस इन दोनों को क्या कर दूं, एडिशन कर दूं, तो एडिशन करने पर देखिए रिजल्ट इस तरफ देखिए, बात क्या आएगा, cos आएगा, फिर उसके बाद आएगा x प्लस y आएगा, देन आपके पास बात करूं cos आएगा, देन x माइनस क्या आएगा, y आएगा। इस तरह बात करते हैं, देखिए cos x प्लस cos y आएगा 2 टाइम्स के साथ, 2 टाइम के साथ क्या आएगा, यहां पर बात करें cos x आएगा, फिर आपके पास आएगा cos y आएगा। इधर देखिए एडिशन करने पर क्या हो रहा है, वैल्यू आपके पास सेम है, अंदर क्या बात करें ये सेम है, आपका साइन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जीरो हो जाएंगे। तो फाइनल आपके पास क्या आ गया, 2 cos x cos y की बात करें तो क्या आ गया, cos x प्लस y cos x माइनस y आ गया। क्लियर हो गया? यहां पर इस तरह से रीजन निकाल सकते हैं। यदि मैं इन दोनों का क्या करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं यहां पर। तो हमने यहां पर बेसिकली पहले क्या किया, यहां पर बात करें cos लिया मैंने यहां पर x प्लस y के अंदर, यस cos x प्लस y लिया, यहां पर प्लस साइन लगाया था। क्लियर? यहां बात करूं, देखिए cos x प्लस y लिया मैंने यहां पर, देन सब्ट्रैक्शन किया, यहां पर बात करें cos x माइनस y के साथ यहां पर, तो देखिए सब्ट्रैक्शन करने पर क्या हुआ, इसका साइन चेंज हुआ, इसका साइन चेंज हो गया, क्योंकि हमने नीचे वाले साइन का चेंज किया था। यहां पे माइनस लगाया, यहां पे भी माइनस लगाया, माइनस माइनस लगाने से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि अपोजिट साइन है, ये हो गए सेम साइन के, तो सेम साइन के होते क्या होगा, माइनस साइन के साथ क्या आएगा, यहां पर देखिए साइन एक्स, और यहां पर आ जाएगा साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहां पर इस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए इनको याद कैसे करना रहा, सर याद कैसे करें, यस तो देखिए इनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। कैसे? देखिए अभी आपने ये फॉर्मूले देखे होंगे, यस ये वाले फॉर्मूले देखे, क्या लिखा था, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस y डिवाइड बाय 2 cos x माइनस y डिवाइड बाय 2 आ रहा था। क्लियर? अब इस बार थोड़ा चेंज हो गया, इस प्लस की जगह अब हमने लगा दिया यहां पर मल्टीप्लीकेशन। यहां पे तो आपके पास हो गया, क्या हो गया, यहां पर बात करें एडिशन। देखिए यहां मल्टीप्लीकेशन था, यहां मल्टीप्लीकेशन था, तो वहां क्या था, एडिशन था।
अब यहां मल्टीप्लीकेशन आ गया है तो यहां क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे मल्टीप्लीकेशन है वहीं तो शिफ्ट होगा 2, तो जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया 2, एंड डिवाइड बाय 2 जो है वो यहां पर रिमूव हो चुका है। तो देखा जाए आपका जो फॉर्मूला है, यस जरा देखें यहां पर आइडेंटिटीज की बात करें तो वो क्या है, यहां पर बात करें 2 cos x cos y, मतलब आपके पास क्या हो गया, यहां पर बात करें आपके पास पहले एडिशन था, आप क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहां पे अब क्या आ गया, एडिशन आ गया, डिवाइड बाय 2 दोनों चले गए वहां की तरफ। क्लियर हो गया यहाँ पर, बहुत है ना सिंपल तरीका। यस इस तरह से आप यहां कर सकते हैं। देन आपके पास बात करें माइनस, देखिए माइनस यहां पे भी था सेकंड वाले के अंदर, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस cos y के अंदर भी माइनस था, और यहां पे भी क्या है, माइनस है। क्लियर, इस तरह से देख सकते हैं। देखिए इसके नेक्स्ट आपके पास यहां पर बात करें अगले वाले के ऊपर, देखिए क्या लिखा है, 2 sin x cos y, यहां पे लिखा है sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई, मतलब दोनों को ओपन करना है, ओपन करके एडिशन करना है, तो आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहां पे बात करें तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो कुल मिला के बात करें यहां पर तो आपके पास 21 आइडेंटिटीज है जिनके बारे में हमने यहां पर 1 बाय 1 डिस्कस किया है, किस तरह से यहां पर आती है वो भी हमने देखा, इनके प्रूफ भी देखे। मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास मैं बात करूं, आइडेंटिटीज की बात करूं यहां पर, यस देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से है, जरा देखें। पहले आपको यहां पर देखिए कंफर्मली, मतलब मैं बात करूं आपको यहां पर अपने नींद में भी आपसे मैंने पूछ लूं, यस मैं नींद में आके आपसे पूछता हूं कि इसकी आइडेंटिटीज बता दीजिए आप यहां पर, तो वो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ऐसी आपको याद करनी है वो। क्लियर, अब देखिए वो कौन कौन सी है, जरा मैं बात कर देता हूं मेन इंपॉर्टेंट। पहला तो है आपके पास यहां बात करें cos a प्लस बी, यस मैं अब a प्लस बी से डील करूंगा यहां पर, तो cos a प्लस बी का है क्योंकि मैंने a प्लस बी में याद की है। ओके, बुक्स के अंदर x प्लस वाई है, एक ही बात है, a प्लस बी बोलो या x प्लस वाई बोलो, एक ही चीज है आपके पास। यहां पर cos a प्लस बी की बात करूं यहां पर, तो आपके पास होता है यहां पर बात करें cos a cos b, यस क्या होता है cos a cos b, फिर उसके बाद आता है माइनस साइन के साथ यहां पर बात करूं sin a sin b, यस क्या आता है sin a sin b, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें यहां पर देखिए क्या आता है cos a प्लस, यहां पर लगाया ना, तो एक काम करो यहां प्लस है, यहां नीचे माइनस लगा देता हूं, यहां नीचे माइनस लगाया तो वहां नीचे क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, ये दोनों का एक ही हो गया आइडेंटिटी। क्लियर, देन मैं बात करूं यहां पे देखिए साइन की बात करूं तो साइन के अंदर लिखता हूं प्लस साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या लिखेंगे यहां पर साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर उसके बाद आएगा प्लस, फिर उसके बाद क्या आएगा यहां पर कॉस ए, यस कॉस ए, और क्या आएगा यहां पर साइन बी। अब यहां पे प्लस है तो वहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। देन बात करूं यहां पर देखिए साइन 2a की इंपॉर्टेंट है, साइन 2a क्या होता है जरा बात करें तो आपके पास होता है 2 साइन ए और कॉस ए, यस आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे याद करते रहिए। देन बात करूं यहां पर बात करें cos 2a की इंपॉर्टेंट है, cos 2a क्या होता है जरा बात करें तो cos 2a की हमें याद है, cos 2a क्या होता है यहां पर बात करें cos स्क्वायर a माइनस साइन के साथ आपके पास साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये थोड़ा दिखा दिखा लग रहा है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यस तो उसी तरीके से यहां पे माइनस लगा दिए बीच में, और कुछ नहीं है। क्लियर, और फिर मैं बात करूं क्या होता है यहां पर tan 2a, यस tan 2a की बात करूं यहां पर तो क्या होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या होता है यहां बात करें tan स्क्वायर ए। क्लियर, ये आपके पास कुछ बेसिक्स है जिनको आपको याद रखना ही रखना है, इसके अलावा बाकी सब चीजें हैं जो आपको आप मतलब याद करने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर धीरे धीरे वो भी आपको याद हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी याद हो जाएगी। और इन द केस कभी आप भूल जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कभी आप भूल जाते हैं तो आप इनका यूज करते हुए वो वाली जो आइडेंटिटीज है वो आप बना सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया यहां पर किस तरह से कैसी आइडेंटिटीज होती है, कहां से क्या आई है। आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने आइडेंटिटीज को कवर अप किया है, प्लस इसके साथ साथ जो आपके पास यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थे उसके अलावा भी हमारे पास जो एंगल्स आ जाते हैं, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो किस तरह से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी है। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप एंगल्स की बात करेंगे ना, तो एंगल्स के अंदर आपके पास क्या होगा, कभी आप थीटा प्लस होगा, कभी थीटा माइनस होगा। अब वो किसके साथ प्लस होता है, किसके साथ माइनस होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू चेंज होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। आप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, प्लस यहां पर आप इन फॉर्मुलों को यूज करते हुए भी आप उन चीजों को देख सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया यहां पर। तो ये 21 आइडेंटिटीज थी जिसे हमने आज क्या गया कवर अप किया है। क्लियर, अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है उस एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे क्वेश्चन है। क्लियर, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्लियर,
तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।